वही धन्य उन्हें पानी पिलाकर अपनी फ्लो की तरफ जाने लगती है। सारा फ्लो काली था क्योंकि सब लंच करने नीचे कैंटीन चले जाते हैं। वही धन्य दोनों की बॉक्सेस लेकर जाने लगती है कि जैसे ही लिफ्ट में जाती है लिफ्ट बंद होने ही वाला होता है कि मोक्ष एक धाम से अंदर घुस जाते हैं, लिफ्ट को वही रोक लेते हैं। धन्य एक धाम से मोक्ष अपने सामने देखकर तो उसकी तो सांस ही अटक ही जाता है। इससे पहले धन्य कुछ बोल पाती, मोक्ष उसे लिफ्ट से लगाकर एक धाम बहुत ही करीब आकर खड़े होकर गुस्से दांत पिसते हुए, हिम्मत भी कैसे हुआ है तुम्हारी किसी और को खिलाने की? हाँ, जो हाथों ने मुझे टच किया है वो हाथ किसी और को टच कैसे कर सकते हैं? कहते हुए धन्य की हाथों को पीछे जो उन्हें पकड़ रखा था गुस्से में मरोड़ने लगते हैं। इसके साथ ही धन्य की हाथों की बॉक्सेस धड़ाम की आवाज के साथ नीचे गिर जाती है। धन्य दर्द और गुस्से छोड़ी, ये मुझे दर्द हो रहा है मुझे। ये देखकर मोक्ष गुस्से, मेरा दर्द का क्या? हाँ बोलो, जो तुमने इन 5 महीने में दिया है। हाँ, अब मेरे सामने आकर उस दर्द को और आवा दिया तुमने, इसकी साझा तो मिल की रहेगी तुम में। कहते हुए बिना देर करे धन्य को किस करने लगते हैं। धन्य तो गुस्से में मोक्ष को धक्का देने लगती है कि मोक्ष तो पूरी पागल प्यास की तरह धन्य की होठों को पूरी अपनी मुंह में बांध लेते हैं। धन्य को अब सांस आने में बहुत ही तकलीफ होने लगती है कि मोक्ष अपनी हाथ से धन्य की दोनों हाथों को पकड़कर अपनी एक हाथ नीचे लेकर जाकर धन्य की लॉन्ग स्कर्ट को पूरी तरह एक धाम ऊपर कर देते हैं। धन्य की आंखें तो फिसल जाते हैं। वो कुछ कर पति मोक्ष ने उसकी पैंटी को नीचे कर लेते हैं। गुस्से में ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे प्लीज प्लीज। मोक्ष पे तो भूत ही सवार था। वो अपनी पैंट की बटन खोलकर एक धाम से एंटर करने लगते हैं कि धन्य तो डर से तो वही बेहोश ही हो जाती है। एक धाम से मोक्ष के बाहों में गिर जाती है, बिल्कुल बेजान की तरह दिखाई देती है, जिसे देखकर ही मोक्ष की जान अटक ही जाती है। वो जल्दी से क्यूटी क्यूटी कहकर आवाज लगाते हैं, लेकिन धन्य अपनी आंखें खोलती ही नहीं। ये देखकर मोक्ष उसे संभालते हुए अपने आप को टिक करके धन्य की हालत टिक करके अपना फोन निकलकर पियाली को कॉल करके उनका फ्लो को पूरा काली करवाने को कहकर खुद भी वहां रहने से मना कर देते हैं। जल्दी से धन्य को गोद में उठाकर बाहर चले जाते हैं, जहां अब उन दोनों के अलावा कोई और नहीं था। मोक्ष सीधा उसे अपनी कैबिन में लेकर जाकर राहुल को फोन करके एक लेडी डॉक्टर को लेकर आने को कहते हैं, वो भी 10 मिनट में। राहुल तुझे क्या हुआ है? तुझे लेडी डॉक्टर की जरूरत कब से पड़ने लग गई है? मोक्ष जैसे ये सुनते हैं गुस्से चिल्लाकर, जितना कहा है उतना करो वरना तेरे लिए बहुत ही बुरा होगा, कहते हुए फोन को कट करके वहां से सीधा धन्य की हाथ को पकड़कर बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में राहुल डॉक्टर को लेकर मोक्ष के कैबिन आ जाते हैं। जैसे ही धन्य को मोक्ष के कैबिन में देखते हैं वो शौक मोक्ष को भूलने लगते हैं। वही मोक्ष जैसे ही डॉक्टर को देखते हैं, जल्दी से आकर क्यूटी को देखो ये लिफ्ट में बेहोश हुई है। डॉक्टर क्या इन्हें क्लॉस्ट्रोफोबिक है क्या? मोक्ष नहीं। डॉक्टर धन्य के पास आकर फिर लिफ्ट रुकने से बेहोश हुई है क्या? मोक्ष नहीं, मैं इससे लिफ्ट में इंटीमेट होने की कोशिश की तब जाकर बेहोश हुई है। जिसे सुनकर डॉक्टर और राहुल तो हैरान होकर ही देखने लगते हैं मोक्ष को। वही मोक्ष उन दोनों को अपने तरफ देखते देख, बंद करो घूर करना, अब चेक करिए आप। डॉक्टर ये सुनते ही जल्दी से धन्य को चेक करके मोक्ष के पास आकर, डरने की बात नहीं बस डर गई है, होश आ जाएगा, लेकिन जाते हुए धीरे से डरते हुए आप इस टाइम पर उनसे फिजिकल मत होना क्योंकि ये बेबी के लिए अच्छा नहीं रहेगा। जैसे ही मोक्ष ये सुनता है उनकी दिमाग में कुछ हिट कर जाता है। क्या आप बता सकते हैं क्या ये कितने महीने की प्रेग्नेंट है? मुझे पता नहीं, मैं पिछले चैप्टर में कितने महीने के प्रेग्नेंट लिखा था, लेकिन ये बेबी 5 महीने का है, याद रख लीजिए, मुझे याद ही नहीं था। वो डॉक्टर इतनी ओल्ड थी जो अपनी काम में बहुत माहिर थी, जो धन्य की हालत देखकर कह देती है हाँ क्यों नहीं, कहते हुए धन्य की पेट पर हाथ रखकर ही इनका बेबी पूरे चेक करके 6 महीने का है। जिसे सुनकर मोक्ष के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। ये सुनते ही वो उस डॉक्टर को हक कर लेते हैं। वही राहुल को तो कुछ पता ही नहीं चलता है उसके दोस्त को हो क्या गया है, वो अपनी एक्स बीवी की बेबी को लेकर इतना खुश क्यों है, वही सोचने लगते हैं। वही वो डॉक्टर तो पूरी शॉक में थी। मोक्ष राहुल से इन्हें अच्छे से पैसे देकर भेजने को कहते हैं। वो जल्दी से धन्य के पास चले जाते हैं, उसके होठों पर किस करने लगते हैं, धीरे धीरे धन्य की पूरी फेस को किस कर लेते हैं। वही खुशी से बैठकर ही वही बैठ जाते हैं, धन्य को ही खुशी से निहारने लगते हैं। वही दूसरी तरफ राहुल जैसे ही डॉक्टर को छोड़कर मोक्ष के पास आकर गुस्से मोक्ष की कलर पकड़कर, तू कर क्या रहा है, वो अब किसी की बीवी है, एक बच्चे के माँ बनने वाली है, तुम हो कि लिफ्ट में उसके जबरदस्ती कर रहा है, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? मैंने सुना है आगम को यहाँ काम दिया है तूने, क्या चल रहा है मोक्ष तेरे दिमाग में? हाँ मोक्ष इसकी उलट वो बहुत ही खुशी के साथ बड़ी सी स्माइल के साथ हक कर लेते हैं। मुझे मेरी क्यूटी वापस चाहिए किसी भी कीमत पर। राहुल जैसे ही ये सुनते हैं मोक्ष को धक्का देकर, पागल हो गया है क्या,
तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा है? वो अब आगम की बीवी है, उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। जैसे ही मोक्ष ये सुनते हैं, वो कुछ कहने के लिए मुंह खोलने वाले ही होते हैं कि एकदम से रुक जाते हैं। वो जो सोच रहे हैं वो खुद धन्य की मुंह से सुनना चाहते थे, इसलिए राहुल को कुछ नहीं कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोक्ष के घर पर वार्षिक सीढ़ियों से उतरते हुए भी फोन में लगी रहती है। जैसे ही मिहिर से टकरा जाती है, मिहिर गुस्से अंधी है क्या, देखकर नहीं चल सकती है क्या? ये पूरा टाइम फोन में घुसकर क्यों बैठी है? जब से देख रहा हूँ फोन में घुसकर बैठी रहती है। वही वार्षिक अपना काम से काम रख तो कहकर वहां से निकल जाती है, सोफे पर बैठकर किसी से चाट करने लगती है। वही दूसरी तरफ ऑफिस में अंकुश देखता है कि बहुत देर हो चुका है, धन्य अभी तक आए नहीं। यही सोचकर वो आगम को कॉल करके पूछते हैं कि धन्य वहां है क्या। आगम जैसे ही ये सुनते हैं, उनके हाथ खुद ब खुद कुछ टाइप करते हुए रुक जाते हैं। क्यों, क्या हुआ धन्य, तुम्हारे पास नहीं है क्या? अंकुश, नहीं, बहुत देर हुआ है, अब तक दी आई ही नहीं। जैसे ही आगम ये सुनते हैं, वो समझ जाते हैं कि धन्य कहाँ होगी। वो अंकुश से तो टेंशन मत ले, मैं देख लूंगा, कहते हुए सीधा मोक्ष के कैबिन में चले जाने लगते हैं कि प्याली ये देखकर रोकना तो चाहती थी, लेकिन आगम जाते हुए उसे घूर कर देखते हैं, बेचारी चुप होकर बैठ जाती है। प्याली बेचारी आगम के घूरने से तो डर कर चुप ही हो जाती है। वही आगम बिना मोक्ष के परमिशन के बिना घुस जाते हैं। मोक्ष इस वक्त अपना काम करने में बिजी थे। वही जैसे ही डोर खुलने की आवाज सुनकर मोक्ष एक डेविल स्माइल के साथ, अगाए तुम आगम, लेकर जाओ अपनी दोस्त को, बेहोश हुई है मेरे बाहों में आकर। जैसे ही आगम ये सुनते ही गुस्से आकर जल्दी से धन्य को लेकर वहां से जाते हुए, इसके पास आने के बारे में सोचना भी मत, धन्य तो तुम्हारे पास आएगी नहीं, तुम भी आओ मत उसके करीब, अब ये मेरी बीवी है। जैसे ही मोक्ष ये सुनते हैं, चेयर से उठकर खड़े होकर कुछ तो बोलना चाहते थे, लेकिन खुद को रोक लेते हैं। आगम उसे वहां से लेकर चले जाते हैं। वही मोक्ष वहां बैठकर, पहले मुझे क्यूटी से मुंह से सुनना है, कहते हुए वो वहीं बैठ जाते हैं। वही आगम धन्य को लेकर अंकुश के कार में लेकर जाते हैं। अंकुश को अपनी बाइक की देकर धन्य अभी भी बेहोश ही थी। वही आगम उसे देख लेकर घर आ जाते हैं। रात में धन्य की जैसे ही आंखें खुलती है, खुद को अपनी घर में देखकर थोड़ा हैरान ही हो जाती है। लेकिन जैसे ही उसे सब याद आता है कि मोक्ष ने उसके साथ क्या क्या किया है, उसकी आंखों में पानी आ जाते हैं। वो जल्दी से अपनी आंसू पोंछ लेती है, क्योंकि आगम की आने की आहट उसने सुन लिया था। वही आगम उस उठते देख जग गई, तुम चलो, अच्छा हुआ, चलो फ्रेश हो जाओ, खाना खा लेना, कहते हुए वो चले जाते हैं। धन्य फ्रेश होकर आ जाती है। आगम चुपचाप खाने लगते हैं कि धन्य को ये अजीब लगता है। आगम को आज इतना चुप देखकर वो कुछ कहती ही नहीं। आगम जैसे ही प्लेट लेकर जाने लगते हैं कि धन्य एकदम से उनकी कलाई पकड़कर रोक लेती है। कुछ तो पूछो, इस तरह चुप रहने का क्या मतलब है तुम्हारा? आगम गुस्से प्लेट्स को टेबल पर रखकर, क्या पूछूं, क्या कर रही थी तुम? मोक्ष के कैबिन में? हाँ, ऐसा क्या किया है मोक्ष की तुम बेहोश हुई हो? तुम उसके पास गई ही क्यों थी? धन्य की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जल्दी से आगम को हक करके बैठे बैठे ही, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझ पर भरोसा करो, मैंने वो खुद आए थे मुझसे मिलने, प्लीज आगम, इस बार मैंने कुछ भी नहीं किया है। आगम उसकी इस तरह रोने से पिघल ही जाते हैं, उसकी पीठ को सहलाने लगते हैं। आगम, जो पीठ को सहलाते हुए जो भी होगा मुझे बता दो प्लीज, ताकि मैं तुम में उससे सेव कर सकूं। धन्य भी हम कहती है। तभी वहां अंकुश आ जाते हैं, धन्य के बारे में पूछने लगते हैं। वही दूसरी तरफ मोक्ष के घर पर वर्षिक फोन से छिपा कर ही बैठी रहती है। ऐसा लगता है वो किसी से चाट कर रही है। उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल होती है। वही मोक्ष की आंखों से तो ही नींद ही गायब थी। खुशी से उन्हें नींद ही नहीं रहती, उन्हें बस सुबह होने की इंतजार थी। जैसे ही सुबह होती है, धन्य का डोर बेल बजने लगता है। जैसे ही आगम डोर खोलकर देखते हैं, वहां और कोई नहीं, कल्याण और सुशीला आंटी थी, जिन्हें देखकर ही आगम उनके पैरों को छूकर ब्लेसिंग लेते हैं। वही जैसे ही आकार बाहर देखती है, उसके आंखों में थे आंसू ही आ जाते हैं काकी को देखकर। वो भाग कर जाकर उनके गले से लग जाती है। वही काकी भी उन दोनों को देखकर रोने लगती है। वही काकी, तुम जिंदा हो बेटा, ये बात तुमने बताया ही नहीं, ना ही इस कल्याण ने, कहते हुए धन्य से अलग होने लगती है। धन्य, ऐसा नहीं है काकी, कहते हुए उनके आंसू साफ करने लगती है। वो सब घर के अंदर आ जाते हैं। कुछ देर यहाँ वहां के बातें करते हैं। फिर धन्य, आप यहाँ कैसे? आप तो उस घर को छोड़कर आते ही नहीं कभी। कल्याण, वो ऐसे ही माँ मुझे मिलने ही थी, इसलिए माँ सा इतनी दिन जो बात छुपाया, उनकी प्यारी सी चीज को दिखाने लेकर आया हूँ। आगम को ये बात खटकाने लगती है, लेकिन वो धन्य के सामने तो कुछ कहते ही नहीं। वही धन्य, सुशीला, वो दोनों ही ब्रेकफास्ट बनाने चले जाते हैं। उनके जाते ही आगम सीधा कल्याण से सवाल कर ही देते हैं कि सुशीला आंटी, यहाँ तुम्हारे पास इतनी अचानक में कैसे? वो तो कुछ फेस्टिवल्स पर भी आती नहीं है, तो आज अचानक कैसे?
कल्याण थोड़ी सैड होकर, मोक्ष ने माँ को निकल दिया है काम से। जैसे ही आगम ये सुनते हैं, व्हाट, क्या वो तो उसकी भी माँ की तरह थी ना, जो उसे बचपन से पाला है, उन्हें कैसे निकल सकता है। सच में मोक्ष किसी का नहीं हो सकता। वो इतना ही कह पाते हैं कि पीछे कुछ टूटने की आवाज आती है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखते हैं, धन्य शौक से उन दोनों को ही देखने लगती है। वही धन्य कल्याण के पास आकर, क्या मोक्ष ने निकाला उन्हें? क्या मैंने सच सुना? बोलो कल्याण बोलो, क्या काकी को मोक्ष ने निकाला काम से? कल्याण हाँ, लेकिन इस तुम इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है धन्य, ये सब मेरी कारण हुआ है, मैं ही टिक कर दूंगी, देख लेना। आगम की हाथ पकड़कर चलो ऑफिस चलते हैं। आगम क्या, अभी तो टाइम हुआ नहीं है। धन्य लेकिन चलो तुम्हें मेरी कसम चलो, कहते हुए वो आगम के साथ चले जाती है। पीछे कल्याण और सुशीला चिल्लाते रह जाते हैं कि वो दोनों ही वहां से निकल जाते हैं। वही मोक्ष तो आज सबसे पहले वो ही ऑफिस आ जाते हैं। उन्हें पता था उनकी ये कदम से धन्य खुद उन्हें मिलने भागी भागी आएगी, यही सोचकर वो सुबह सुबह ही आ जाते हैं। वहां की गार्ड्स मिलकर वही ऑफिस को खोलने लगा देते हैं। वही गार्ड को बेचारी की ये सब आदत सी हो गई थी इन 6 महीनों में। मोक्ष को जब भी मन नहीं करता था घर पर, वो खुद सुबह आ जाते थे। वही इतनी सुबह धन्य को आगम को वहां देखकर वो गार्ड तो बेचारा, इन लोगों को क्या हुआ, ये लोग भी इतनी सुबह कैसे। वही धन्य आगम के साथ सीधा मोक्ष के कैबिन में चले जाती है। मोक्ष उनके तरफ बिना देखे आ गए तुम दोनों। मोक्ष बिना उन दोनों के तरफ देखे, तुम्हारे ये बॉडीगार्ड को यहाँ से जाने को कह दो, तभी मैं तुमसे बात करूंगा, वरना नहीं। तुम दोनों ही जा सकते हैं, कहते हुए सूरज को देखने लगते हैं, जो अभी अभी निकला रहता बादलों के पीछे से। जैसे अभी अभी कुछ देर बाद इन दोनों के सच भी बाहर आ जाएगा मोक्ष के सामने। वही मोक्ष के कहते ही, आगम में नहीं जाने वाला, जो भी कहना वो कहो। तो मोक्ष भी ये सुनकर, मैं नहीं तुम कहने आए थे, जिसे सुनकर धन्य आगम को, तुम बाहर जाओ आगम प्लीज। आगम मोक्ष को घूरते हुए, मैं नहीं जान वाला। धन्य जैसे ही सुनती है, प्लीज आगम चले जाओ मेरे लिए प्लीज, कहते हुए उन हक कर लेती है। वही शीशे में मोक्ष को उन दोनों को परछाई देखने लगते हैं। जैसे ही उन दोनों को इस तरह देखते हैं, अपनी पॉकेट में हाथों को कसकर मुट्ठी में बंद कर लेते हैं। आगम उसे हक करके, टिक है मैं बाहर वेट करूंगा, कहते हुए वहां से निकल जाते हैं। उनके जाने की आवाज सुनकर भी मोक्ष मुड़कर देखती ही नहीं। ये देखकर धन्य खुद ही धीरे से वो चले गया है, लेकिन मोक्ष कुछ कहते हैं ना ही मुड़कर देखते हैं। ये देखकर धन्य खुद ही उनके पास, उनके आगे खड़े हो जाती है। जैसे ही मोक्ष ये देखते हैं, एक धाम से वही शीशे के दीवार से उसे लगाकर उसके एक धाम करीब आकर खड़े होकर, मेरी ही ऑफिस में, मेरी ही कैबिन में, मेरे ही सामने तुम कैसे किसी को हक कर सकती हो? आजकल कुछ ज्यादा ही डेयरिंग होती जा रही हो, लगता है मेरी डर भूल गई हो। धन्य जैसे ही ये सुनती है, वो मेरे हस्बैंड है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मोक्ष एक व्यंग बारी स्माइल के साथ, हो रियली, कहते हुए धन्य की कंधे को छोड़कर बोलो, क्यों आई को तुम यहाँ? धन्य आपने काकी को क्यों निकाला है काम से? उन्हें कुछ भी पता नहीं, प्लीज उन्हें रख लीजिए। मोक्ष हो ऐसा है क्या? ये सब छोड़ो, तुम कहो तुम्हारा बेबी कितने महीने का है? धन्य जैसे ही सुनती है, डर कर, ये सवाल अभी क्यों? मोक्ष मुझे अभी चाहिए, वरना तुम जा सकती हो। मेरे सवाल के जवाब पहले दो, बाद में मुझसे सवाल करना। वही धन्य बहुत सोचकर समझकर, ये बेबी 7-8 महीने का है। मोक्ष जैसे ही ये सुनते हैं, वो धीरे से हंसकर, हो ऐसा है क्या? हमारी शादी होकर 7 महीने हुआ है, तब तो तुम प्रेग्नेंट थी, मतलब ये आगम का बच्चा है। धन्य बिना सोचे समझे, हाँ आगम का ही है, ये हमारी शादी से पहले ही मैं प्रेग्नेंट थी, इसलिए मैं आपको रोक थी मेरे पास आने से, ताकि मेरे बेबी को कुछ ना हो। सुन लिया सच, अब काकी को कल्याण को जॉब दे दीजिए। जैसे ही मोक्ष ये सुनता है, अपना बेबी को कितनी आसानी से धन्य आगम का कह दिया है, जिसे सुनकर ही मोक्ष को गुस्सा आता है। वो गुस्से धन्य की बाजू को पकड़कर, तुम मेरी बेबी को उस आगम का कैसे कह सकती हो? ये मेरा बेबी, ये मेरा खून, उस आगम का नहीं। जैसे ही धन्य ये सुनती है, उसके ऊपर तो रॉकेट ही गिर जाती है। हर बार बिजली गिरना बोर लगा मुझे, इसलिए इस बार रॉकेट लिख दिया है। जैसे ही धन्य ये सुनती है, अपने आंखें फाड़े मोक्ष को देखने लगती है, लेकिन खुद की हैरानी और शौक को जल्दी से छुपा लेती है। ऐसा नहीं है, ये आपका बेबी नहीं है। आपसे किसने कहा? देखो मेरी पेट की तरफ, ये बहुत बड़ा है, 7 महीने का है। हमारी शादी होकर तो 7 महीने का है। जैसे ही ये सुनते हैं, मोक्ष धन्य को और कसकर पकड़कर, झूठ झूठ कितनी झूठ बोलोगी तुम? हाँ ये मेरा बच्चा, मेरा और तुम्हारा, मेरी मेहनत को तुम उस आगम के नाम कैसे कर सकती हो? Tears of joy, tears of joy, tears of joy, cold sweat smile, cold sweat smile, cold sweat smile। धन्य जैसे ही ये सुनती है, ऐसा नहीं है, वो उसके कदम पीछे पीछे होने लगते हैं। वो जैसे ही पीछे होने वाली होती है कि मोक्ष उसे एक धाम से अपने करीब खींच लेते हैं।
धन्य की पेट के कारण ही उन दोनों के बीच थोड़ा दूरी ज्यादा थी, लेकिन मोक्ष मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या तुम और आगम ने मेरे बेबी को अपना कैसे कहा है। धन्य भी गुस्से के साथ कहीं मोक्ष ने उसके बेबी से दूर ना कर दे, यही सोचकर वो मोक्ष की हाथ को जाटक कर आप ये कैसे कह सकते हैं क्या ये आपका बेबी। आप तो क्या ऐसा कोई भी नहीं कह सकता है कि ये आपका बेबी, ये आगम का और मेरा बेबी है। मैं शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी, अब बस उन दोनों के जॉब लगा दीजिए। जितनी रात मैंने आपके साथ बिताया है आप उसके नाते इतना तो कर सकते हैं। कहते हुए जैसे ही जाने लगती है कि मोक्ष उसकी बाजू पकड़कर खींचकर मेरी बात पूरा हुआ ही नहीं तुम कैसे जा सकती हो बीवी। धन्य जैसे ही जाने लगती है कि मोक्ष उसकी बाजू पकड़कर अपने बहुत ही करीब खींचकर कहा जा रही हूँ बीवी मेरी बात तो अभी पूरी नहीं हुआ। धन्य मोक्ष की कंधे से हाथ आटाकर गुस्से ये क्या कर रहे हैं आप, दूर रहिए कहते हुए वहां से जाने लगती है कि वही मोक्ष फिर से उसे खींचकर एक और बार पूछ रहा हूँ जो भी कहना वो अभी कहो वरना जब मैं बोलने लगूंगा तो तुम सुनने का काबिल तो नहीं रहोगी। धन्य अपनी डर को संभाल कर धीरे से कुछ नहीं कहना है मुझे क्या कहना जो मैंने कह दिया है। ये बेबी मेरा और आगम का है। जिसे सुनकर मोक्ष हो ऐसा है क्या, हो ऐसा है तो तुम शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी तो उस दिन जब हमारी फास्ट नाइट के दिन तुम्हें इतना दर्द हुआ क्यों, जैसे पहले बार किया था। वो ब्लड स्टेन्स कैसे जो बेड शीट पर थे वो तुम्हारा फास्ट टाइम था जो सिर्फ मेरे साथ ही हुआ है, आगम के साथ नहीं। तुम्हारी वर्जिनिटी मैंने लिया है तो तुम आगम का बेबी ये कैसा हो सकता है। जब तुम वर्जिन हो तो कैसे प्रेग्नेंट बन सकती हो, क्या आगम के हक करने हाथ पकड़ने से तुम उसकी बेबी के मॉम बन गई हो क्या। कहते हुए एक व्यंग बारी स्माइल पास करते हैं जिसे सुनकर धन्य की बोलती बंद ही हो जाती है। उसे क्या कहना उसे समझ में आता ही नहीं, वो तो बस डर के साथ मोक्ष को ही देखने लगती है। ये देखकर मोक्ष उसके पास आकर उसके चेहरे को हाथों में थाम कर अब तो बोल दो कि ये हमारा बेबी है, लेकिन धन्य तो शौक में ही होती है, उससे कुछ बोला नहीं जाता है। ये देखकर मोक्ष धन्य की हाथ को पकड़कर धन्य के पेट पर रखकर तुम्हें इस बेबी की कसम बोल दो ये हमारा बेबी है। अपनी बेबी की कसम सुनकर धन्य गुस्से मोक्ष अपनी पूरी ताकत लगाकर धक्का देती है गुस्से। आपकी हिम्मत भी कैसे हुआ है मेरी बेबी पर कसम डालने की। हाँ क्या सुनना चाहते हैं, हाँ यही कि ये आपका बच्चा है कि नहीं, तो सुन लीजिए ये आपका और मेरा ही बच्चा क्या कर लेंगे आप। हाँ लेकिन ये बेबी मेरा ही है, आपका नहीं। आप तो अपनी भूख मिटाने ये सब करते थे, आपके लिए मैं एक गुड़िया थी, जब मन चाहिए तब मुझसे खेल कर फेंक देना यही चाहते थे आप। तो आप इस गुड़िया की बेबी की क्या जरूरत होगी, ये भी मेरी तरह एक गुड़िया ही है। धन्य यही सब मोक्ष सुनाने लगती है, लेकिन मोक्ष तो वो कुछ भी सुनते ही नहीं। उनकी दिमाग में तो वही सब घूमने लगते हैं जो अभी अभी धन्य ने कहा था, हाँ ये हमारा बेबी है। वो जैसे ही ये सुनते हैं जल्दी से जाकर धन्य को हग कर लेते हैं। धन्य तो गुस्से में मोक्ष को धक्का देने लगती है कि मोक्ष की मुंह से थैंक्स बस मेरी बेबी को इस दुनिया में लेकर आने के लिए। जिसे सुनकर ही धन्य गुस्से ये बेबी मेरा है आपका नहीं, छोड़िए मुझे सांस नहीं आ रही है। जिसे सुनते ही मोक्ष उसे जल्दी से छोड़ देते हैं। तुम टिक हो क्यूटी। धन्य गुस्से सुन लिया है ना, जो सुनना था अब काकी को और कल्याण को जॉब दिला दीजिए। मोक्ष डॉन मिल जाएगी। धन्य जैसे ही सुनती है वहां से जाने लगती है कि मोक्ष की तरफ देखकर थैंक्स कहकर वहां से जाने लगती है कि मोक्ष उसकी कलाई पकड़कर मेरे पास आ जाओ। मोक्ष ऐसे कहते हैं जैसे उन्होंने रिक्वेस्ट न करके ऑर्डर दिया हो। जिसे सुनकर धन्य कभी नहीं कहते हुए वहां से चले जाती है। मोक्ष उसे जाते देखते रह जाते हैं। वही आगम उसका बाहर इंतजार करने लगता है। जैसे ही धन्य को आते देखते हैं उसे कसकर हक करके तुम टिक हो। धन्य हम चलो घर चलते हैं कहते हुए बहुत ही मुश्किल से गाड़ी पर बैठती है क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहता। अपने पेट में टेंशन के कारण ये सब मोक्ष ऊपर से देखने लगते हैं। वही धन्य जैसे ही घर जाती है कल्याण दूसरी साइड फोन में बात करने लगते हैं। जैसे ही उन दोनों को देखते हैं उन दोनों को देखकर 1 मिनट कहकर इशारे में कहते हैं। वो दोनों भी ऑक बोलकर अंदर चले जाते हैं। जैसे ही काकी उन्हें आते देखती है वो तो धन्य को डरने लगती है कि इस हल में कैसे जा सकती है, वो भी इतनी गुस्से में। वही धन्य अपनी कान पकड़कर माफी मांगकर वहां से जाने लगती है अपनी रूम में फ्रेश होने। लेकिन तभी कल्याण अंदर आते हुए शौक से धनु तुमने ये कैसे किया है, मोक्ष से ऐसा क्या किया है कि उसने मुझे जॉब दिला दिया है। धन्य जैसे ही सुनती खुश हो जाती है। वो और कुछ भी कहने वाली होती है कि कल्याण फिर से एक और बॉम्ब फूट देते हैं कि वो अब एसआई नहीं एसीपी है। जिसे सुनकर तो वो सब तो और ज्यादा हैरान हो जाते हैं। कल्याण भी शौक में ही थे। वही सुशीला धीर से क्या ये छोटी जॉब है क्या, धन्य नामे अपना सर हिला देती है कि आगम धन्य को खींचकर अपनी रूम में लेकर जाते हैं।
ये क्या था, ऐसा क्या कह दिया है तुमने मोक्ष से? वो सीधा उसे एसीपी ही बना दिया है। धन्य वो कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे पता चल गया है कि ये बेबी उसका है। जैसे ही आगम ये सुनते हैं लेकिन कैसे, उनके ऊपर तो बिजली ही गिर जाती है। वो तो शौक और गुस्से धन्य को देखने लगते हैं। वही आगम को इस तरह घूरते देख धन्य उन्हें हक कर, मेरी बेबी की कसम, मैंने उसे पहले कुछ नहीं कहा है। उसे ही पता चल गया है। आगम धन्य को अपनी बेबी की कसम डालते देख जल्दी मन जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था धन्य कभी अपनी बेबी की कसम नहीं डालेगी। जल्दी से धन्य से अलग होकर वो अब अपनी पूरी जान लगा देगा। इस बेबी के लिए हमें यहाँ से जाना होगा। धन्य को भी यही सही लगता है। वो भी हम कहती है, वो भी वहां से जाने के लिए मान जाती है। लेकिन वो ये बात कल्याण से कहते हैं, तब तो कल्याण मना करते हैं, लेकिन वो दोनों सुनने को तैयार ही नहीं रहते हैं। वो दोनों ही वहां से अपना सर सामान पैक करके बिना अंकुश को कहे वहां से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर अंकुश को पता चलेगा वो तो उन्हें जाने ही नहीं देगा। यही सोचकर वो वहां जाने के बाद सब फोन में समझने के बारे में सोचकर वहां से सीधा रेलवे स्टेशन में जाकर वेट करने लगते हैं। कल्याण और सुशीला भी उनके साथ वही थे। बहुत सारे लोगों के भीड़ में खड़े रहने लगती है। धन्य तो पूरी थकी हुई नजर आने लगती है। वो अपनी पसीने पूछते हुए वही खड़ी रहती है, क्योंकि उसे वहां बैठने को जगह था ही नहीं। जिसे देखकर आगम कल्याण उसे बिठाने के लिए एक के पास जाकर पूछने पर एक लड़का उसे अपनी सीट देते हैं। कल्याण उसके लिए पीने को पानी लेकर देते हैं। धन्य पानी पीने लगती है। वो सब ध्यान देते ही नहीं, लेकिन एक एक करके वहां से भीड़ वहां से जाने लगते हैं। कुछ ही देर में पूरी रेलवे स्टेशन ही खाली हो जाती। अब वहां सिर्फ और सिर्फ वो लोग ही बात जाते हैं, जिसे देखकर ही कल्याण ये सब लोग कहाँ चले गए। आगम भी तब जाकर अपनी आसपास देखते हैं, जिसे देखकर वो सब भी हाँ कहाँ चले गए। कल्याण को एक धाम से जल्दी से कुछ हिट कर जाता है अपनी दिमाग से। वो धन्य की हाथ को पकड़कर, हमें चलना चाहिए यहाँ से वरना देर हो जाएगी, चलो उठो। आगम क्या हुआ है, अभी ट्रेन आ जाएगा। कल्याण ट्रेन आने से पहले मोक्ष आ जाएगा, वो ही सबको यहाँ को जाने दिया है। रेलवे मिनिस्टर उनके अंकल है, मैंने न्यूज में सुना है। वो किसी भी टाइम पर यहाँ आ सकता है। हमें चलना होगा, चलो यहाँ से। जैसे ही वो ये सुनते हैं जल्दी से अपनी बाइक से उठाकर जाने लगते हैं कि एक एक करके बहुत सारे कार्स वहां आकर रुकती है। कल्याण अपनी आंखें बंद करके बहुत देर हो गया है, वो आ गया है। इतना कहते ही बहुत सारे फुट स्टेप्स की आवाज आने लगते हैं। एक एक करके मोक्ष के बॉडीगार्ड्स आकर दो तरफ लाइन बनाकर खड़े हो जाते हैं। मोक्ष बहुत ही स्टाइल में, अपनी ब्लैक एंड ब्लैक लुक में, बहुत ही हैंडसमनेस के साथ उन बॉडीगार्ड्स के बीच से आने लगते हैं, जिसे देखकर ही धन्य कल्याण के हाथ को कसकर पकड़ लेती है। मोक्ष उनके पास आकर अपनी शेड्स निकलकर, ये तुमने क्या करने का सोचा है बीबी? मुझसे दूर भागने की सोचा? कैसे मुझे मेरी बेबी से फिर से दूर करोगी क्या? देखो तुम्हारी इस स्टूपिड हरकत के कारण आज इन नॉर्मल लोगों को कितनी तकलीफ झेलना पड़ रहा है। चुपचाप चलो घर और टाइम पर वापस आ जाना, ऑफिस वेट करूंगा तुम्हारा। और हाँ, इस बार बस स्टैंड जाने के बारे में मत सोचना, वहां भी यही सब होगा, इसलिए तुम्हारा और इन सब का टाइम वेस्ट मत करना। अच्छी बच्ची की तरह घर जाओ बीवी। जिसे सुनकर आगम गुस्से, बीवी मेरी है तुम्हारी नहीं, तुम्हारी एक्स बीवी थी। मोक्ष जिसे सुनकर एक डेविल स्माइल के साथ, जब हम दोनों का डाइवर्स हुआ ही नहीं तो ये तुम्हारी बीवी कैसे हो सकती है? ये तो इलीगल है ना। मैं इतना अच्छा हूँ कि तुम्हें जेल नहीं भेज रहा हूँ। धन्य की तरफ देखकर मेरी बेबी का ख्याल रखना कहते हुए, आगम की तरफ देखकर विक्कर के मेरे दो बेबीज का ख्याल रखना कहते हुए एक डेविल स्माइल के साथ वहां से चले जाते हैं। वही आगम उन्हें बस घूरते रह जाते हैं। वही दूसरी तरफ वार्षिक तो आज पूरा दिन ही ड्रेस सेलेक्ट करने में बैठ जाती है। ये टिक नहीं, ये भी कहते हुए एक एक करके ड्रेस को पहनकर कुछ पसंद नहीं आने पर उन्हें वही फेंक देती है। शॉपिंग के लिए निकल जाती है। वही दूसरी तरफ वो सब जैसे ही घर लौट कर आते हैं, अंकुश उन सबको घूर घूर कर देखने लगते हैं, जो उनके घर के बाहर ही बैठकर उन्हें ही फोन करने लगते हैं। जैसे ही उन्हें आते देख कर लिया अपनी मन मर्जी, देख लिया नतीजा। अगाए ना मोक्ष वहां रेलवे स्टेशन। मैंने देखा है न्यूज पर, किसी अमीर आदमी ने रेलवे स्टेशन को बुक कर लिया, जैसे कि होटल रूम को बुक करते उतनी ही आसानी से कर लिया है। मोक्ष ने अब तो आपको समझ में आ गया होगा उनका पावर, और भाग कर जाए यहाँ। जिसकी बातें सुनकर आगम धन्य दोनों आकर उसे हक कर लेते हैं। आगम शांत हो जा मेरे भाई, धन्य धीरे से सॉरी कहती है। वही अंकुश अभी भी उन दोनों ने नाराज था, लेकिन उन्हें और कुछ कह नहीं पाते। अगर वो और भी कुछ कहेंगे तो धन्य नाराज हो जाएगी, यही सोचकर वो बस कुछ नहीं कहते हैं। वही दूसरी तरफ मोक्ष का दिन तो आज अच्छा था, उनकी फेस पर खुशी, वो स्माइल जाने का नाम ही नहीं लेता है।
उन्हें इतना खुश देखकर राहुल पूछने लगते हैं कि क्या हुआ है। मोक्ष उनकी बात को नजरअंदाज करके आज सबको बोनस देने को कहते हैं, जिसे सुनकर तो राहुल लेकिन अभी क्यों, दिवाली आने में अभी टाइम है। जिसे सुनकर मोक्ष गुस्से जितना कहा है उतना करो कहते हुए अपनी सर को फाइल्स में घुसा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही आगम और धन्य ऑफिस आते हैं, सबको इतना खुश देखकर पूछने लगते हैं कि बात क्या है। जिसे सुनकर रिया खुशी से बात देती है कि आज उन सबको बोनस मिला है, इसलिए कहते हुए वो उसकी फोन भी चेक करने को कहती है। धन्य जैसे ही चेक करती है, उसकी आंखें तो फिसल जाते हैं क्योंकि उसे ऐसे देखकर तो आगम उसकी हाथ से फोन लेकर जैसे देखते हैं, धन्य की उलट उनकी आंखें छोटी हो जाती है। जिसे देखकर रिया आगम की हाथ से फोन लेकर वो खुद ही जैसे ही देखती है, वो तो एक धाम से बेहोश होकर ही गिर जाती है। वहीं पास में खड़ा अंकुश उसे संभाल लेता है, उसे होश में लाकर तुम ठीक हो, क्या हुआ, बेहोश क्यों हो गए हो। जिसे सुनकर ही रिया धन्य को ढूंढने लगती है। जैसे ही धन्य नजर आती है, धन्य की हाथ को पकड़कर 100 करोड़ कैसे, इतना बोनस कैसे। जिसे सुनकर तो अंकुश के भी होश उड़ जाते हैं। धन्य धीरे से गलती से हुआ होगा सोचकर मैं अभी आती हूँ कहते हुए वहां से निकल जाती है सीधा मोक्ष के फ्लो की तरफ। लेकिन नॉर्मल लिफ्ट में तो बहुत सारे लोगों से लिफ्ट में बार बार कर होते हैं, जहां उसे ना चाहते हुए भी अंदर जाना पड़ता है क्योंकि उसे मोक्ष से बात करना जरूरी था। वहीं उसे लिफ्ट में बहुत ही घुटन महसूस होने लगता है, अजीब लगने लगता है। लेकिन जैसे तैसे करके वो मोक्ष के फ्लो तक पहुंच जाती है। इतनी में ही पूरी पसीने में ही भीग जाती है, लेकिन जल्दी से बाहर आकर गहरी सांस लेती है। जैसे ही उसे थोड़ा टाइम लगता है खुद को संभालने में, वही बैठकर पानी पीती है खुद को शांत करके। फिर जाकर मोक्ष के कैबिन की तरफ जाने लगती है कि पियाली फिर से उसे रोक लेती है, जिसे देखकर ही धन्य वही रुक जाती है। पियाली से अंदर जाने की बात कहती है, लेकिन उसे अंदर जाने ही नहीं देती ही। यही सब कुछ देर चलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मोक्ष जो बाहर निकलकर अपनी बीवी को ही देखने के लिए जैसे ही जाने लगते हैं, उनकी नजर एक धाम से बाहर अपनी क्यूटी पर ही जाती है, जिसे देखकर ही उनकी फेस पर स्माइल आ जाती है। लेकिन वो स्माइल जल्दी से गायब ही हो जाती है, क्योंकि पियाली फिर से उनकी बीवी को अंदर आने से रोक रही है। यही सोचकर उन दोनों के सामने आकर ये क्या चल रहा है, ऑफिस है कोई माछी मार्केट नहीं है जो तुम दोनों लड़ रहे हैं। पियाली की तरफ देखकर अपना काम करो और तुम मेरे साथ आओ कहते हुए वो अंदर चले जाते हैं और धन्य उनके पीछे चले जाती है। उनके अंदर जाते ही धन्य गुस्से, ये क्या मेरे बोनस इतना कैसे, 100 करोड़। जैसे ही मोक्ष ये सुनते हैं आराम से अपनी चेयर पर बैठकर, ये मेरा बोनस है जो मैंने हस्बैंड होने के नाते तुम्हें दिया है। धन्य जैसे ही ये सुनती है, क्या हस्बैंड ये कब हुआ है, आप तो मुझे अपनी सेक्स टॉय समझते हो ना, कभी हस्बैंड की तरह प्यार से किया आपने नहीं ना, कभी मेरे हाल चाल पूछा आपने नहीं ना, कभी मेरी मर्जी जाने की कोशिश की आपने नहीं ना। ये सब छोड़ो, कभी मुझसे अच्छे से बात किया आपने, तो आप मेरे हस्बैंड कैसे। बस हस्बैंड वाले काम आपने एक ही किया है, वो था मुझसे रात में खेलना, वो एक ही काम किया है आपने। खुद को मेरे हस्बैंड कैसे कह सकते हैं आप मेरे हस्बैंड क्या किसी के हस्बैंड कहने के लायक नहीं है। एक लड़की के मर्जी के बिना उसके साथ सब कुछ करके आपने आपको मर्द समझने वालों से मुझे नफरत है, आपसे भी नफरत है मुझे। आपने आपको मेरे हस्बैंड कहना बंद कर दीजिए। मेरे हस्बैंड आगम ही, वो तो आपसे आपके करोड़ों रुपया से बढ़कर है मेरे लिए। नहीं चाहिए मुझे आपके पैसे कहते हुए जाने लगती है कि मोक्ष जो अभी तक उसकी बात चुपचाप सुन रहे थे, वो जल्दी से होश में आकर गुस्से धन्य के पास आकर वही कमर से खींचकर, क्या कहा तुमने, आगम से मुझे कंपेयर करने के बारे में सोचा कैसे तुमने। हाँ, वो मेरे कबील तो बिल्कुल नहीं है, क्या क्या दे सकता है वो, तुम एक अच्छी लाइफ नहीं दे पा रहा है वो तुम हो कि मुझे उससे कंपेयर कर रही हो। बहुत बोलना सीख गई हो तुम इन कुछ दिनों में, इसे बंद करना पड़ेगा कहते हुए जैसे ही किस करने ही वाले होते हैं कि धन्य गुस्से मोक्ष के गल पर एक थप्पड़ लगाकर, बहुत हुआ, आपको यही सब करने आता है, लड़कियों के साथ जबरदस्ती करके खुद के पास रखना। आप मुझसे तो जबरदस्ती कर सकते, लेकिन मेरे दिल पर नहीं। मुझे तो अपने पास जबरदस्ती से रख सकते हैं, लेकिन मेरे दिल को नहीं। एक अच्छे इंसान बनकर मेरे पास आना, इस तरह जानवर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कहते हुए वहां से निकल जाने लगती है कि मोक्ष में वो पैसे नहीं लेने वाला, अब से वो पैसे तुम्हारे ही है, मैं नहीं लेने वाला कहते हुए वहां से निकल जाते हैं अपनी मीटिंग के लिए। वहीं दूसरी तरफ मोक्ष के घर पर दादाजी रणविजय किसी से फोन में बात करने लगते हैं। सिमी ये देखकर, बहुत हुआ डैड, ये करना गलत होगा, अगर मोक्ष को पता चलेगा वो गुस्सा हो जाएगा। रणविजय ये सुनकर, कुछ नहीं होगा बहू, इस तरह हम उसे नहीं छोड़ सकते, वरना मोक्ष ऐसे ही रहेगा, कुछ कारण होगा, मैं जो कर रहा हूँ उसे करने दो, जो होगा बाद में देख लेंगे।
कहते हुए फोन पर फिर से कुछ बात करने लगते हैं। वही वार्षिक बहुत ही ज्यादा रेडी होकर अपनी रूम से बाहर आने लगती है कि सिमी उसे इस तरह रेडी देखकर कहा जा रही हो बेटा, इतनी रेडी होकर। वार्षिक वो बड़ी मॉम, मुझे आज पार्टी में जाना है, रात में आ नहीं पाऊंगी, फ्रेंड के घर पर ही रह जाऊंगी। जिसे सुनकर सिमी पहले तो उसे मना करती है, लेकिन बार बार वर्षिका के पूछने पर ना चाहते हुए भी मान जाती है। वर्षिका जैसे ही ये सुनती है, सिमी के गल पर किस करके थैंक यू बड़ी मॉम, में चलती हूँ, बाय कहते हुए वहां से अपनी कार लेकर निकल जाती है। अपनी फोन में एड्रेस देखते हुए ड्राइव करने लगती है। कहाँ है ये एड्रेस? इतने दिन इस शहर में रहने के बावजूद भी मुझे ये एड्रेस का पता ही नहीं चल रहा है। चलो फोन करके पूछ लेते हैं, कहते हुए किसी को फोन लगा देती है। जैसे ही कोई फोन पिक करते ही उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। धीरे से, हेलो, मुझे एड्रेस मिल ही नहीं रहा है। दूसरी तरफ कोई उससे कुछ कहता है। वो जैसे जैसे कहते हैं, वर्षिका उसी डायरेक्शन में ड्राइव करने लगती है। कुछ ही देर में वो शहर से बहुत दूर आ जाती है। दूर दूर तक कोई नजर ही नहीं आता है, लेकिन वार्षिका को बिल्कुल डर ही नहीं लगता है। वो कार से उतरने से पहले से खुद को फिर से रियरव्यू मिरर में खुद को देखकर अपनी बाल सेट करने लगते हैं। एक गहरी सांस लेकर कार से नीचे उतरकर अपनी आसपास देखने लगती है, जहां सिर्फ एक ही बड़ा सा घर होता है। जैसे ही एक देखती है, अंदर धीरे धीरे जाने लगती है। जैसे ही अंदर जाने लगती है कि फिर से फोन बाजने लगता है। जैसे ही फोन पिक करती है, धीरे से कहा है, आप नजर नहीं आ रहे हैं। जिसे सुनकर ही फोन के दूसरी तरफ एक लड़का कुछ कहने लगते हैं। वो जैसे कहते हैं, वर्षिका उसी तरफ जाने लगती है। वो घर के पीछे को गार्डन में चले जाती है। उसे एक लड़का दिखाई देता है जिसकी पीठ वर्षिका की तरफ ही था। वर्षिका जैसे ही जाती है, मैं अगाई हूँ, आपके पीछे ही हूँ। जैसे ही वो लड़का ये सुनता, वो लड़का मुड़कर जैसे ही देखते हैं, जिसे देखकर ही वर्षिका तो देखती रह जाती है। वो लड़का भी वर्षिका की तरफ देखकर एक छोटी स्माइल के साथ, तुम तो बहुत सुंदर छोटी बच्ची हो, जिसे सुनकर ही वार्षिका मुंह खुलाकर खुला रह जाता है। वो थोड़े गुस्से में, मैं इतनी भी बच्ची नहीं हूँ, पूरे 22 साल की हूँ। जिसे सुनकर वो शख्स उनकी फेस पर फिर से एक छोटी स्माइल आ जाती है। अच्छा, तुम एक बच्ची नहीं हूँ, मैं ही बहुत बुढ़ा हूँ। जिसे सुनकर ही वर्षिका धीरे से, आप इतना भी बड़े नहीं है, बस मुझसे 10 साल बड़े हैं, कहते हुए अपनी गल फूला लेती है। जिसे देखकर वो शख्स उसके गल पर टैप करके, चलो नाराज मत हो, कहते हुए वर्षिका के हाथ को पकड़कर, चलो खा लेते हैं, भूख लग रही होगी, कहते हुए जैसे ही वर्षिका के हाथ को पकड़ते हैं, वर्षिका तो दिल की घंटी बाज जाती है। वो चलते हुए बस उस शख्स की हाथ को, उसके हाथ को देखने लगती है। वही वो शख्स तो नॉर्मल ही थे। वार्षिका के लिए एक जेंटलमैन की तरह चेयर को खींचकर उसे बैठने को कहते हैं, जिसे देखकर ही वर्षिका का दिल की तार तो हिल ही जाते हैं। वो तो बस उस शख्स को ही देखने लगती है। वो शख्स उसे इस तरह देखते देख, मैंने नहीं सोचा जिस लड़की से मैंने चैट किया, बात किया, वो लड़की बच्ची होगी। जैसे ही वार्षिका सुनती है, गुस्से में, बच्ची नहीं हूँ, सुन लिया आपने। वो शख्स हंसकर, ओ को गुस्सा मत हो, कहते हुए उसे सर्व करते हैं, खुद भी सर्व कर लेते हैं। ये सब देखकर तो वर्षिका तो उसे देखती रह जाती है। वर्षिका खाते हुए, आपका नाम क्या है? वो लड़का हंसकर, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, एक दूसरे का नाम पता ही नहीं ना। चलो पहले तुम बोलो, तुम्हारा नाम क्या है? वार्षिका अपना नाम बात देती है, फिर उस लड़के से पूछती है। वो लड़का खाते हुए, अगस्त्य खन्ना। जी हाँ, ये है आगम का बड़े भाई, पता नहीं इनका आगे क्या होगा। ये दोनों तो सोशल मीडिया में एक दूसरे से मिलकर चैट करना स्टार्ट किया था, लेकिन हमारी वार्षिका तो बेचारी को अगस्त्य से प्यार ही हो गया था, लेकिन अगस्त्य का पता नहीं, आगे पता चल जाएगा। वही वार्षिका बस हो कहती है, वही अगस्त्य, तुम सच में बहुत सुंदर हो, बेबी की तरह स्किन है तुम्हारा। वर्षिका तो समझ में आता ही नहीं, उसे खुश होना चाहिए या दुख। एक तरफ अगस्त्य से उसे सुंदर कहा, वही दूसरी ही तरफ उसे छोटा बेबी कहा है। वही दूसरी तरफ मोक्ष के घर पर रणविजय का फोन बार बार बाजने लगता है, जिसे सुनकर रणविजय छिड़कर फोन पिक कर, मैंने जैसे जैसे कहा वैसे ही करो, मोक्ष से डरने की जरूरत नहीं है, जो होगा मैं देख लूंगा, जैसे मैंने कहा वैसे ही करो अभी इसी वक्त, वरना मोक्ष का तो पता नहीं, आप सबको मेरा गुस्सा देखना होगा। कहते हुए फोन को वही कट करके बैठ जाते, कुछ सोचने लगते हैं। उन्हें नहीं पता वो जो करने जा रहे हैं, जिससे मोक्ष से क्या दूर होने वाला है, उनकी जिंदगी उनसे दूर होने वाला है। वही दूसरी तरफ धन्य तो काम करते हुए मोक्ष की बातों को ही सोचने लगती है कि उसने किस तरह उसे हस्बैंड कहा है। कहीं ना कहीं धन्य के दिल के एक कोने में मोक्ष की कही गई बात दिल को लग जाती है। वो तो कहीं ना कहीं खुश नहीं होना चाहती थी, लेकिन फिर से वो खुश हो जाती है, ये बात उसे भी नहीं पता, लेकिन मोक्ष उसे इफेक्ट कर रहा था।
कहीं ना कहीं धन्य मोक्ष की इस हरकतों से उसके दिल जीत रहते, ये बात धन्य को भी पता ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ मोक्ष राहुल के साथ एक मीटिंग से आते हुए राहुल को लेकर बाहर चले जाते हैं, क्योंकि आज वो बहुत ही खुश थे। वहीं राहुल ड्रिंक करते हुए उससे सवाल करते हैं कि बात क्या है, वो इतना खुश क्यों है, जिसे सुनकर मोक्ष अपनी फेस पर बड़ी सी स्माइल के साथ मैं डैड बनने वाला हूँ। जैसे ही राहुल ये सुनते हैं, वो जो ड्रिंक कर रहे थे वो बाहर ही आ जाता है। जोर जोर से कांसने लगते हैं, लेकिन मोक्ष इतना हॉटलेस थे कि उनके पीठ को भी सहलाते ही नहीं। उसी तरह जोर जोर से कांसकर थोड़ी देर बाद खुद को संभाल लेते हैं। ये तो कैसे बात कर रहा है, तुझे शायद छेड़ गई है, लेकिन इतनी जल्दी कैसे, तुझे तो आसानी सी कोई चीज छेड़ती ही नहीं, कहते हुए मोक्ष को देखने लगते हैं। वही मोक्ष गुस्से, मुझे कुछ छेड़ा नहीं है, मैंने जो कहा वो नशे में नहीं खुशी में कहा है, मैं डैड बनने वाला हूँ। राहुल उनकी बातों को यकीन ही नहीं होता है। वो जल्दी से, हो किसके साथ तूने ये सब किया है, हाँ कौन है तेरी बेबी की माँ। जैसे ही मोक्ष ये सुनते हैं, वो मेरी क्यूटी है, जो क्यूटी की पेट में बेबी है वो मेरा ही है। जैसे ही राहुल ये सुनते हैं शौक से, लेकिन पूछते हैं ये बात उन्हें कैसे पता। मोक्ष उन्हें सब सच बताने लगते हैं, जिसे सुनकर राहुल तो खुश होकर उन्हें हक करके, तो मैं तो चाचा बनने वाला हूँ, चल साले यहाँ पर रुका क्यों है तू, चल ना भाभी के पास जाते हैं। मोक्ष उन्हें रोकते हुए, अभी सही टाइम नहीं है, क्यूटी मुझसे गुस्सा है। राहुल हंसकर, तू कब से भाभी की फीलिंग्स की परवाह किया है, तेरे दिल में जो आता है वही सब तो करता है ना तू। जिसे सुनकर मोक्ष उनके पेट में एक जोर की पंच मरते हैं। गुस्से कुछ ज्यादा ही बोलने लगा है तू। वही मोक्ष को भी नहीं पता आगे उनके साथ क्या होने वाला, जिस बात से वो इतना खुश है वो उनसे दूर जाने वाला है। मोक्ष राहुल से कहते हैं वो धन्य के साथ अब कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहते हैं, वो खुद ही उनके पास आना चाहिए, यही सब वो राहुल से कहने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ वर्षिका अगस्त्य के साथ मिलकर लंच कर लेती है। अगस्त्य उसे पूरी उनकी ड्रीम हाउस दिखाने लगते हैं जो उन्होंने बनवाया था, जिसकी जिक्र वो वर्षिका के साथ चाट में किया करते थे। वही वार्षिका घर को देखते हुए अगस्त्य की हाथ को पकड़ना चाहती थी, लेकिन अगस्त्य तो आगे आगे चलते हुए उससे बातें करते हुए वहां से निकलने लगते हैं। वही वार्षिका छिड़कर अपने आप को देखकर, अपनी काली हाथ को देखकर भागकर जाकर अगस्त्य के साइड में आकर खड़े हो जाती है। वही अगस्त्य उसे अपनी साइड में देखकर मुस्कुरा देते हैं। वही वार्षिका बहुत कोशिश कर करके अचानक से ही अगस्त्य की हाथ को पकड़ लेती है। जैसे ही अगस्त्य ये देखते, जल्दी से अपनी गर्दन घुमाकर जैसे ही वार्षिका की तरफ देखते हैं, वो तो दूसरी साइड देखने का नाटक करने लगती है। ये देखकर अगस्त्य के फेस पर एक छोटी स्माइल आ जाती है, लेकिन वो उसे बच्ची समझकर कुछ नहीं कहते हैं। वो भी उसकी हाथ को पकड़कर चलने लगते हैं। जैसे ही बेडरूम आती है, वार्षिका तो पूरी पागल लाल ही हो जाती है। उसके दिमाग में पूरे गलत ख्याल आने लगते हैं। वही अगस्त्य तो नॉर्मल ही थे, उनका फोन आने लगता है, इसलिए वो साइड में चले जाते हैं। लेकिन वर्षिका तो अपने हाथ को देखने लगती है। वो अगस्त्य की तरफ देखकर क्लोजेट की तरफ जाकर जैसे ही देखती है, उसकी मुंह तो खुला का खुला ही रह जाता है, क्योंकि वहां पहले से ही एक लड़की को जो सामान चाहिए था वो सब वहां था, इवन नाइटिस भी, जिसे देखकर ही उसके गल लाल हो जाते हैं। जिसे ढूंढते हुए अगस्त्य जैसे ही उस रूम में आते हैं, उसे वहां देखकर चले, वर्षिका धीरे से, ये सब आपने मेरे लिए किया है क्या? अगस्त्य, नहीं, ये सब के लिए तुम बहुत छोटी हो। जैसे ही मैंने तुम में सोचा कर तुम मेरी एज की नहीं हो। तुमने मुझसे नहीं, चाट में नहीं कहा है कि तुम एक बच्ची हो, इसलिए मैंने ये सब किया है, लेकिन अब नहीं, तुम बहुत छोटी हो इन सब के लिए। वर्षिका जैसे ही ये सुनती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने जो सपने अगस्त्य के साथ देखे थे वो सब तो एक पल में ही टूट चुके हैं, जिसके चलते उसकी आंखें बाहर आते हैं। वर्षिका धीरे से, मतलब आप मुझसे प्यार नहीं करते मेरे बच्ची होने के कारण क्या? अगस्त्य, ऐसे ही समझो, अब चलते हैं यहाँ से, चलो। लेकिन वर्षिका का दिल तो टूट ही जाता है। उसने सोचा था उसका पहले प्यार के साथ वो किस करेगी, वो सब कुछ भी उसके साथ ही करेगी जिससे वो प्यार करती है, लेकिन उसे नहीं पता था वो जिससे प्यार करती है वो तो उससे 10 साल बड़ा होगा। लेकिन तब भी वो अगस्त्य से प्यार करने लगती है। अगस्त्य जैसे ही जाने वाले होते हैं कि वर्षिका हिम्मत करके उन्हें पीछे से हक कर लेती है। प्लीज ऐसे मत कीजिए, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप मुझे इस तरह दूर मत करिए। अगस्त्य जैसे ही ये सुनते हैं, उसे आपने सामने करके उसकी आंसू साफ करते हुए, ये कभी नहीं हो सकता, तुम बच्ची हो, मैं ये नहीं कर सकता। वार्षिका जैसे ही सुनती है, उसके आंखों से आंसू निकलना बंद होते ही नहीं। ये देखकर अगस्त्य कुछ कहने वाले होते हैं कि वर्षिका एक धाम से उन्हें किस कर लेती है। अगस्त्य तो शौक से अपनी आंखें पहलाकर उसे देखने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ वर्षिका किस करके, आप मुझसे कभी प्यार मत करना, लेकिन मेरे साथ आज एक रात बिता दीजिए, मैं आपको कभी नजर ही नहीं आऊंगी। आप मुझे आज प्यार करिए, प्लीज 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 प्लीज।
कहते हुए अगस्त्य को हक कर लेती है। अगस्त्या उसे छोड़ने को कहते हैं लेकिन वर्षिका है कि उन्हें छोड़ने का नाम ही नहीं लेती है। वही अगस्त्या गुस्से में, ये तुम पागलों जैसे बातें क्यों कर रही हो, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो, ये कभी नहीं होगा। वर्षिका, होगा आज ही होगा, वरना मैं अपना जन ले लूंगी। कहते हुए अगस्त्य से दूर होकर चाकू लेकर अपनी गले पर रख लेती है। ये देखकर अगस्त्या गुस्से में उसके पास आकर वो चूड़ी खींचकर वर्षिका को थप्पड़ लगा देते हैं। वर्षिका रोते हुए, आप यहाँ तो मुझे सेव कर लिए हैं, घर पर कौन रोकेगा, मुझे वहाँ आकर रखेंगे क्या? नहीं ना, आप मुझे प्यार कीजिए। मैं नहीं चाहती मैं जिसे प्यार ना करती हूँ वो मुझे पहले टच करे। मैं आपसे प्यार करती हूँ, प्लीज मुझे टच करिए। मैं आपको वादा देती हूँ मैं खुद को बाद में नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, आपको थॉन्ग नहीं करूंगी, आपके पीछे नहीं आऊंगी। प्लीज मुझे प्यार कीजिए वरना मैं मार जाऊंगी। कहते हुए भागकर आकर अगस्त्य को हक कर लेती है। अगस्त्य तो शौक में उसी तरह खड़े रह जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता उन्हें क्या करना है आगे। वो कुछ कह पाते या कुछ कर पाते। वर्षिका ही आगे बढ़कर उन्हें किस कर देती है। इस बार अगस्त्य कुछ नहीं कहते हैं, बस उसी तरह खड़े रह जाते हैं, उसे किस करने देते हैं। वर्षिका तो टिक से किस करना आता ही नहीं। वही अगस्त्य बहुत सोच समझने के बाद वो एक ही धाम से वर्षिका को कमर से पकड़कर उसे किस करने लगते हैं। वर्षिका की आंखों में से तो आंसू रोकने का नाम ही नहीं लेता है। वही अगस्त्य उसे गोद में उठाकर बेडरूम में लेकर जाते हैं। बेड पर बिठाकर खुद उसे किस करने लगते हैं। वर्षिका के दिल में तो तितलियां उड़ने लगते हैं। वो अपनी पूरी जिंदगी आज ही जीना चाहती है। वही उसे पता ही नहीं इस रात की उसे क्या कीमत चुकाना होगा पूरी जिंदगी। वही अगस्त्य किस करते हुए रुककर वर्षिका की तरफ देखकर तुम शो होना, जिसके बदल में वर्षिका कुछ ना कहकर अगस्त्य के कॉलर को पकड़कर खींचकर उन्हें किस करने लगती है। जिसका जवाब हाँ ही था। वर्षिका किस करते हुए अगस्त्य की शर्ट के बटन खोलने लगती है। वही अगस्त्य उसकी ड्रेस को किस करते हुए निकलने लगते हैं। कुछ ही देर में उनके कपड़े बेड पर नीचे होते हैं। वही अगस्त्य उसके ऊपर आकर उसे किस करते हुए, दर्द होगा तुम्हें। वर्षिका कुछ नहीं कहती है, अपनी बल के नीचे कर लेती है। ये देखकर अगस्त्य उसके ऊपर से उठने ही वाले होते हैं कि वर्षिका में से हलूंगी, प्लीज दूर मत जाइए। ये कहते हुए अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। अगस्त्य के बाजू को कसकर पकड़ लेती है। अगस्त्य जैसे ही उसके अंदर एंटर करते हैं वर्षिका की चीख निकल जाती है, जिसे अगस्त्य ने जल्दी से अपनी मुंह में ले लेते हैं। बस क्या था, अब उस रूम में अब वर्षिका की तेज तेज सांसें लेने की आवाज आती है। दोनों ही पूरी तरह पागल ही हो जाते हैं, एक दूसरे में डूब जाते हैं। वर्षिका के दर्द होने के बावजूद भी वो सब सहने लगती है अपने प्यार के खातिर। वही दूसरी तरफ बार में मोक्ष अपनी खुशी में इतनी डूब जाते हैं कि बाहर की दुनिया में उनके बारे में क्या चल रहा है उन्हें कोई खबर ही नहीं होता है। वो तो बस ड्रिंक करने में बिजी थे। वही मोक्ष खुशी में इतना पागल हो जाते हैं कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है उन्हें कोई खबर ही नहीं रहता है। तभी मोक्ष का फोन बाजने लगता है। मोक्ष जैसे ही फोन पिक करते ही दूसरी तरफ से कोई कुछ कहते, जिसे सुनकर मोक्ष गुस्से जो कहा वो कर नहीं पाते हैं। तुम इतने दिन हो गए हैं और तुम कुछ उसे ढूंढ नहीं पा रहे हो, उसके बारे में पता नहीं कर पा रहे हो। पता करो वो कौन है, धन्य के लाइफ में आया कैसे, कोई आम सा इंसान तो नहीं हो सकता। पता करो उसके बारे में। तुम्हें बस आज रात का ही टाइम है, वरना जो होगा वो तुम देखने लायक तो बिल्कुल नहीं रहोगे। कहकर फोन सोफे पर रख देते हैं। राहुल जैसे ही ये सुनते हैं, ड्रिंक करते हुए, तू आगम की बात कर रहा है क्या? वो इतना बड़ा इंसान है क्या? मुझे तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। रही बात आगम की तो वो बहुत अच्छा है। जिसे सुनकर मोक्ष उन्हें घूर कर देखने से राहुल चुप होकर बैठ जाते हैं। वही राहुल बात को बदलते हुए, वैसे घर वालों को कब बोलेगा कि भाभी जिंदा है और तुम दोनों मोम डैड बनने वाले हैं। जिसे सुनकर ही मोक्ष अभी नहीं, अगर धन्य जब चाहिए तब वो खुद उनके सामने आएगी। वही धन्य के घर पर आगम का फोन बाजने लगता है। आगम जैसे ही ये सुनते हैं, वॉशरूम से बाहर आकर फोन पिक करके बातें करने लगते हैं। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उनके भाई अगस्त्य आज इंडिया आए हैं, जिसे सुनकर आगम, क्या भाई यहाँ, लेकिन क्यों? आगम का फ्रेंड जो अगस्त्य का बॉडीगार्ड था, वो मुझे नहीं पता, वो हमें घर पर रोक कर कहीं चले गए हैं। आगम कहीं मुझे ढूंढने आए हैं क्या? आगम का फ्रेंड मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं शायद। आगम ठीक है कहकर फोन को रखकर ड्रेस चेंज करके धन्य को कुकिंग में हेल्प करने चले जाते हैं। वही अब सुशीला काकी और कल्याण दोनों ही अपने अपने काम पर चले गए हैं। अब घर पर वो तीनों ही होते हैं। अंकुश भी उनके साथ ही घर पर रहने लगते हैं। कभी कभी आकर वही जैसे ही वो डिनर करने बैठते हैं, अंकुश आकर, क्या बनाया है दीदी? आज माँ ने घर पर कुछ खास डिनर बनाया नहीं है, कहते हुए प्लेट लेकर टीवी को स्टार्ट करके बैठ जाते हैं। आगम उसे देखकर अपना सर हिलाकर, तू तेरे घर पर काम यहाँ ज्यादा खाता है, अगले महीने से तेरी आधी सैलरी यहाँ देना। अंकुश कुछ कहते बीच में धन्य हंसकर
आगम की बाजू पर मारकर चुप रहे एक धाम को ही दी के घर में खाने के लिए पैसे देते हैं क्या? अंकुश आगम की तरफ देखकर आंख मारकर खाना खुद ही सर्व कर लेते हैं। ये देखकर आगम, ये अच्छा है, तुम्हारा भाई को देखो जरा कितना बेशरम है, घर वालों से पहले ही खुद खा ले रहा है। फिर भी अंकुश उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, वो चुपचाप टीवी देखने में बिजी हो जाते हैं। आगम अपना सर हिलाकर वो खुद सर्व करके वो धन्य को भी सर्व करते हैं। वहीं जैसे ही वो खाने वाले होते हैं कि एक धाम से न्यूज में मोक्ष और पियाली की शादी के बारे ही आने लगता है। जैसे ही धन्य ये सुनती है उसके हाथ तो बीच में ही रुक जाते हैं। जैसे ही टीवी की तरफ देखने लगती है वही वो दोनों भी हैरान होकर टीवी को और धन्य को देखने लगते हैं। वही न्यूज में यही सब चलने लगता है कि दो बड़े फैमिलीज एक हो रहे हैं इस शादी से। शादी बस एक ही महीना बाकी है, यही सब चलने लगता है। बार बार यही न्यूज ब्रेकिंग न्यूज की तरह दिखाने लगते हैं। वही धन्य ऐसा एक्ट करने लगती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो दोनों पहले एक दूसरे की शक्ल देखकर फिर धन्य को देखने लगते हैं। धन्य तो बेचारी अपना सर नीचे करके खाने लगती है, लेकिन उसकी आंखों के एक बूंद निकलकर सीधा उस प्लेट में गिरने लगता है, लेकिन वो फिर भी खाने लगती है। वही आगम अंकुश को चैनल चेंज करने को कहते हैं, लेकिन मजाल था रिमोट काम करता ही नहीं। बार बार रिमोट को पीछे मारने लगते हैं, लेकिन वो रिमोट काम करता ही नहीं। इतना जोर से मारते अंकुश रिमोट को ही बेचारे बैटरी ही नीचे गिर जाते हैं। आगम ये देखकर अपना सर हिलाकर जाकर जल्दी से टीवी ही ऑफ कर देते हैं। वो धन्य के पास आकर धनु पास इतना कहते ही धन्य में टिक हूँ, मुझे क्या हुआ है, आकर खा लो, आगम करने दो उन्हें शादी, हमें क्या, वो वहाँ खुश रहेंगे, हम तुम सबके साथ खुश है। कहते हुए एक बाइट लेकर वहाँ से मेरा हो गया है, मैं चलती हूँ कहते हुए वहाँ से जाने लगती है कि आगम उसकी कलाई को पकड़कर रोक लेते हैं। धन्य मुड़कर आगम को हक करके रोना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उससे अब और आंसू कंट्रोल होते ही नहीं। वो आगम को पकड़कर वो ऐसे कर सकते हैं, आगम उन्हें बढ़ाऊ बढ़ाऊ बढ़ाऊ, उन्हें पता है आगम में उनकी बेबी की मोम हूँ, ये बेबी उनका है, फिर भी वो ये कैसे कर सकते हैं, किसी और के साथ शादी कैसे कर सकते हैं आगम, उन्होंने फिर से मेरा दिल और भरोसा तोड़ा है, वो हमारे बच्चे के साथ ये कैसे कर सकते हैं आगम। आगम उसके सर सहलाते हुए उसे चुप करने लगते हैं कि, लेकिन धन्य है कि चुप होने का नाम ही नहीं लेती है। वही आगम बहुत देर के बाद उसे चुप करने में कामयाब हो जाते हैं। वही धन्य को बाद में खिलाकर वो खुद बिना खाए उसे लेकर जाते हैं, सोने को कहते हैं, लेकिन अभी भी धन्य की आंखों से आंसू ही बहाने लगते हैं। वही आगम को ये देखकर मोक्ष पर और ज्यादा गुस्सा और नफरत होने लगता है। वो वहां से चले जाते हैं। जैसे ही जाते हैं अंकुश पूछते हैं क्या दी टिक है। आगम बस नहीं, वो टिक नहीं है। बहुत देर वो दोनों ऐसे ही बाहर बैठ कर रहते हैं, लेकिन आगम टाइम देखकर धन्य को देखने जाते हैं, वो सोई या नहीं देखने, लेकिन उसे फिर से ना सोते देख उसके पास जाकर, तुम अब तक सोई नहीं क्या? धन्य बैठकर आगम के शोल्डर पर अपना सर रखकर, मुझे यहाँ नहीं रहना आगम, मुझे से नहीं होगा ये सब देखना, मेरे बेबी की डैड को किसी और के साथ शादी करते में मुझसे देखा नहीं जाएगा, मुझे यहाँ से लेकर जाओ आगम, मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जो आगम के हाथ पर ही गिरने लगते हैं। ये महसूस करते ही आगम धन के हाथ को पकड़कर टिक है, हम आज ही अभी यहाँ से चलते हैं, तुम सब पैक कर लो, हम अभी कुछ देर में चलते हैं, मैं अभी आता हूँ। कहते हुए वहां से निकल जाते हैं। जैसे ही अंकुश जो धन्य को देखने आ रहे थे, उन दोनों को देखकर उनकी बातें सुनकर वो आगम के पीछे भागते हुए, आकार ये आप क्या कर रहे भाई, कहाँ जाएंगे आप और कैसे? मोक्ष को पता चल जाएगा, हम कहीं जा नहीं पाएंगे। आगम जा पाएंगे वो भी आज ही, वरना हम कभी फिर यहाँ से निकल ना पाएंगे। धन्य मोक्ष की शादी नहीं देख सकेगी, मैं उसे दुख में नहीं देख पाऊंगा, बस इतना करो, धन्य का साथ ही रहना। कहते हुए वहां से निकल जाते हैं। जैसे ही बाहर निकल देखते हैं कोई उनके घर पर नजर रखा था। आगम को पता चल ही जाता है कि वो कौन होगा, मोक्ष का ही आदमी है सोचकर वो रिया को कॉल करते हैं, उसे अपनी घर पर आने को कहते हैं। उसे कुछ समझने लगते हैं, जिसे सुनकर तो उसके पसीने छूट जाते हैं, लेकिन वो मान ही जाती है। अपने भाई को लेकर वहां से निकल जाती है। अपनी भाई से धीरे से, भाई मुझे क्लोरोफॉर्म लेना है। जिसे सुनकर रिया के भाई इमरान, क्या इसकी क्या जरूरत है तुझे, किसी की किडाम तो नहीं कर रही ना तू, देख पहले ही बोल रहा हूँ, मुझे इन सब में मात खींच, अगर कोई कांड वांड हो गया, यहाँ पुलिस केस वगैरह हो गया तो मेरा लंदन जो जरा हूँ वो कैंसिल ही हो जाएगा। वो मेरा सपना है वहाँ के एक ग्रुप में काम करना, अगर तेरे चक्कर में मुझ पर केस हुआ तो मैं तुम में छोड़ूंगा नहीं। रिया अपनी भाई इमरान के कांधे पर मारकर, बहुत हुआ भाई, आप में आपको किडनैपर नजर आती हूँ क्या? इमरान उसे देखकर, नजर तो आती नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों तुझे देखकर लगता है कि तू कुछ तो गलत काम करने वाली है। रिया ऐसा कुछ नहीं भाई, आपने भाई के कसम डालने वाली होती है कि
इमरान अपना सर पीछे करके खबरदार कसम डालना नहीं, अम्मी के पास में एक ही अच्छा बेटा हूँ। ठीक है मन जाता हूँ, कहते हुए वो उसे क्लोरोफॉर्म लाकर देते हैं क्योंकि इमरान के भाई के थोड़े बहुत कनेक्शन थे। वही जैसे ही रिया क्लोरोफॉर्म देखती है अपने दिल में चलो कुछ तो फिल्मी हो रहा है जिंदगी में, वरना जिससे प्यार करती हूँ वो तो मेरी तरफ देखता ही नहीं। ये सब करके अंकुश तब तो मुझे नोटिस करे। वही जैसे ही सब सोचती है जैसे ही आगम की घर आने से पहले ही रिया अपना भाई को गाड़ी रोकने को कहकर आगम को फोन करती है। आगम जैसे ही फोन पिक करते हैं उसे सब समझ देते हैं। रिया ऑफ कहती है। फोन रखकर इमरान भाई आप जाइए दूर उस कार के पास जाकर उसमें जो दिखाई दे रहा है ना उसे एड्रेस पूछने के बहाने से उसके मुंह पर क्लोरोफॉर्म मार देना, बस इतना ही काम है आपका। जैसे ही इमरान ये सुनते हैं शौक होकर, क्या मैं क्यों, मैं नहीं जाने वाला, मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना, मुझे लंदन जाना है। जैसे ही रिया ये सुनती है उन्हें घूर कर देख कर मैं उसे समझ में आता ही नहीं उसे क्या करना है, अभी क्या कहना है। कुछ सोचकर जल्दी से अगर आपने मेरी बात नहीं माने तो देख लेना मैं एक इंटरकास्ट मैरिज कर लूंगी, बाद में अम्मी को आप ही समझ लेना। जिसे सुनकर इमरान उसे घूर कर उसके हाथ से क्लोरोफॉर्म छीन कर मैं खुद ही कर लूंगा, वैसे तो क्यों नहीं जा रही है ये सब करने। जिसे सुनकर वो मुझे पहचानता है ना, इसलिए ये मेरा फ्रेंड की बॉयफ्रेंड, इनकी शादी करनी है इसलिए हम इसे किडनैप कर रहे, एक झूठी कहानी बात देती है। आप ज्यादा सवाल मत करना चाहिए वरना मैं अंकुश से ही शादी कर लूंगी, आपको तो पता है वो तो एक ब्राह्मण है। इमरान उसे घूर कर ओक जाता हूँ मैं, कहते हुए वहां से चले जाते हैं। अल्लाह से दुआ करते हुए बच लेना अल्लाह, कहते हुए गाड़ी के पास पहुंचकर तू कर सकता है इमरान, कहते हुए खुद को मोटिवेट करने लगते हैं। ये देखकर रिया हंसने लगती है। वही इमरान कार के पास जाकर कार की विंडो पर नॉक करते हैं जिससे कार की शीशे नीचे हो जाते हैं, जिसे देखकर ही इमरान के आंखें फिसल जाते हैं क्योंकि कार में एक नहीं दो लोग होते हैं। इमरान खुद से ही ये रिया की बच्ची को तो छोड़ूंगा नहीं, बताया ही नहीं कार में दो लोग होंगे, इसे तो मैं अब किसे बेहोश करना है, दोनों को कर देता हूँ, यही सोचने लगते हैं। इमरान को इस तरह सोचते देख वो दो गार्ड्स उन्हें आवाज लगाते हैं, तब जाकर इमरान होश आ जाते हैं। सॉरी मुझे आप ये एड्रेस बता सकते हैं क्या, मैं इस शहर में नया हूँ, वो देखो मेरी बहन के साथ आया हूँ, कहते हुए वो रिया की तरफ इशारा करते हैं। इमरान खुद से ही अगर मैं फंसा तो तुम्हें भी लेकर फंसूंगा रिया, अम्मी के हाथों दोनों को मार पड़ना चाहिए, मैं क्यों अकेले पास हूँ, माफ कर देना बहाना। वही वो गार्ड्स जैसे ही रिया की तरफ देखते हैं पीछे रिया तो टेंशन से ये लोग मुझे क्यों देख रहे हैं, इस भाई को तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, खुद तो फंसेगे और मुझे भी लेकर पास रहे हैं, इन्होंने साबित कर दिया है ये मेरे ही भाई है, कहते हुए छुपने लगती है। वही मोक्ष की गार्ड्स इमरान को घूर कर तुम इन कपड़ों में आए हो यहाँ। इमरान खुद को देख के तरफ देखते हैं, वो तो शॉर्ट्स में होते हैं। इमरान अजीब सी स्माइल के साथ वो में मेरे पास कपड़े ही नहीं है, बस यही थे तो पहन कर आ गया है हूँ मैं, आप बोलिए एड्रेस, कहते हुए अपना फोन निकलकर जैसे ही उन गार्ड्स को देखते हैं। इमरान का आईफोन देखकर सच में तुम्हारे पास कपड़े नहीं है लेकिन आईफोन है। इमरान से और झूठ बोला नहीं जाता है, ये साले बहुत सवाल करते हैं, अगर इसी ही तरह सवाल करते रहेंगे तो सुबह हो जाएगा, आम लोग किस तरह किडनैप कर पाएंगे इन्हें, तो कहते हुए मोक्ष के गार्ड्स अपनी पॉकेट से गन निकलते इससे पहले ही इमरान ही क्लोरोफॉर्म निकलकर उन्हें पूरी तरह क्लोरोफॉर्म मिला देते हैं। बेचारे वो गार्ड्स तो क्लोरोफॉर्म में नकार एक पल में ही बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर इमरान मैंने कर दिया कहते हुए नाचने लगते हैं। ये देखकर रिया समझ जाती है कि उनके भाई ने काम कर दिया है, वो जल्दी से भागकर अपने भाई के पास जाकर जैसे ही उन गार्ड्स को देखती है उनके बाल से क्लोरोफॉर्म पानी की तरह टपकते देख, ये तुमने क्या किया भाई, मैंने जस्ट इन्हें के फेस पर स्प्रे करने कहा है लेकिन आपने तो नीला दिया है इन्हें, कहीं ये लोग मारवार तो नहीं गाए, इन्हें देख तो ऐसा ही लग रहा है। जैसे ही इमरान ये सुनते हैं उनकी डांस तो रुक जाती है, वो हैरान होकर रिया को देखने लगते हैं। वही रिया अपनी भाई की टेंशन को समझकर हाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, चलिए ऊपर कहते हुए वो इमरान को लेकर धन्य के घर निकल जाती है। वही इमरान जाते हुए उन दो गार्ड्स को ही देखने लगते हैं मुड़ मुड़ कर। वही रिया खुद से ऐसे कपड़े मैंने कहीं देखा है जैसे उन गार्ड्स ने पहना था, लेकिन कहाँ देखा है हमने, यही सोचकर वो धन्य के पास जैसे ही जाती है आगम सवाल करते हैं कि उसने काम किया है। रिया मुझे नहीं लगता 4-5 दिन तक वो उठ पाएंगे, भाई ने उन्हें नीला कराए है। इमरान आगे आकार हाँ मैंने ही की तुम्हारी हेल्प, कहते हुए आगम की तरफ हाथ बढ़ाने लगते हैं। आगम हाथ मिलाकर ही आई एम आगम गुप्ता, वही इमरान भी हाथ मिलाकर आई मैं हूँ इमरान अब्बास। अंकुश हो गया आप दोनों का मेल मिलाप, तो चले आगम भाई आपको जाना है। जैसे ही इमरान अंकुश की बात सुनते हैं अंकुश को घूर कर देखते हैं
अंकुश से तुम ही हो अंकुश। अंकुश हैरान, इन्हें कैसे पता मैं अंकुश हूँ, लेकिन अंकुश को पता नहीं। अंकुश की फोटोज उनके घर में देखा है, अपनी पागल बहन की तरफ देखने लगते हैं, जो चुपचाप कर अंकुश की फोटोज लेकर अपनी रूम में छुपा लेती है, जिससे एक दिन गलती से इमरान ने देख लिया था। वही अंकुश, आप कैसे मुझे जानते हैं? जैसे ही रिया सुनती है, एक धाम से बीच में आकर मैंने बताया है अंकुश सबके बारे में। वो और कुछ पूछ पति धन्य अपनी सामान लेकर बाहर आ जाती है, जो रोने के कारण ही उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। रिया को वहां देखकर धन्य पूछने लगती है कि क्या हुआ है, वो इतनी रात को यहाँ क्यों? आगम, मैंने बुलाया है, तुम जारी हो इसलिए, कहते हुए उसकी हाथ से बैग ले लेते हैं। वही इमरान जैसे ही धन्य को देखते हैं, वो जल्दी से खुद से ही इस लड़की की शादी का, लेकिन ये तो प्रेग्नेंट है। वही सब बाहर आने लगते हैं। अंकुश अपना कार निकलकर उनके पीछे चले जाते हैं। रिया, भाई मैं धन्य के साथ आऊंगी, आप पीछे से आ जाइए। जैसे ही इमरान ये सुनते हैं, दिल में साफ साफ कहो ना, अंकुश के साथ जाना है, धन्य को बीच में लेकर आने की जरूरत क्या है, कहते हुए वो भी अपना कार निकल लेते हैं। वही आगम उन गार्ड्स को देखकर इमरान की तरफ देखकर उनके फेस पर एक छोटी स्माइल आ जाती है। वो सब वहां से निकल जाते हैं। वही दूसरी तरफ अगस्त्या के रूम में वर्षिका की करहाना ही उस रूम में सुनाई देती है। अगस्त्या तो पूरी पागलों की तरह वर्षिका को प्यार करने लगते हैं। बारी बारी करके वर्षिका के सीने को अपनी मुंह में बांध लेते हैं, पूरी तरह लाल कर देते हैं उन्हें। वही वर्षिका अपनी उंगलियों को अगस्त्य के बालों में फेरने लगती है, खुद भी उन्हें किस करने लगती है। वो खुद अगस्त्य को ऊपर आ जाती है, अगस्त्य के सीने से लेकर कान तक किस करते हुए लास्ट में होठों की तरफ आकर उन्हें अपनी जिप से लिक करते हुए किस करने लगती है। बहुत देर होठों से खेलने के बाद धीरे धीरे वर्षिका नीचे आकर खुद के अंदर से अगस्त्य को बाहर निकलकर उस पार्ट को किस करने लगती है। इससे ज्यादा और रोमांस लिख नहीं पाऊंगी, वरना चैप्टर अपलोड होगा ही नहीं। वही अगस्त भी पूरी मदहोश होने लगते हैं। वो एक ही झटके में वार्षिका को अपनी नीचे करके उसमें फिर से एंटर करते हैं। पूरी बेडशीट से खून से भीग जाता है। वही अगस्त्या वार्षिका में इतना को जाते हैं कि उनका फोन बार बार रिंग करने लगता है, लेकिन अगस्त्या आज फोन उठाने के मूड में देखती ही नहीं, वो बिना फोन को देखे ही उसे साइलेंट कर देते हैं, वही कहीं फेंक देते हैं। वही दूसरी तरफ अगस्त्य के दूसरी घर में जहां वो आज पहले आए थे, वही आगम उन सब को लेकर वही आ जाते हैं। अपनी फ्रेंड को फोन करके पहले ही पूछ लेते हैं कि उनके भाई कहाँ थे। वही आगम का बॉडीगार्ड दोस्त, जो अगस्त्य का बॉडीगार्ड काम आगम का दोस्ती की ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। वही आगम जैसे ही अपनी घर आते ही सब गार्ड्स उन्हें देखकर अपना सर झुकाकर उन्हें विश करते हैं, जिसे कि इतनी इज्जत करते देख वो सब हैरान ही हो जाते हैं। वही आगम का दोस्त अब्बू उन्हें विश करते आगम आकर उनके गले से लग जाते हैं। अब्बू मुस्कुरा देते हैं, वो भी उनके गले से लग जाते हैं। वही अब्बू ले लो अपना काम शुरू करो, कहते हुए उन्हें अपना गन चोरी से देते हैं। आगम एक छोटी स्माइल के साथ उसे लेकर आप तैयार हो जा ड्रामा देखने के लिए, कहते हुए सीधा वही गन को अब्बू पर पॉइंट करके मुझे लंदन लेकर चलो अभी, कैप्टन को बोल अभी। जैसे ही गार्ड्स ये देखते हैं, जल्दी से अपने गन्स निकल लेते हैं, आगम की तरफ पॉइंट कर देते हैं। आगम ये देखकर, मुझे तो आप मार नहीं सकते, वरना भाई आपको जिंदा नहीं छोड़ने वाले। वो सब आगम को सरगर्म नीचे करने को कहते हैं, वरना वो उनके दोस्तों को नुकसान पहुंचाने की बात सुनकर आगम उनसे कह देते हैं कि उनकी दोस्त को कुछ होगा या उन्होंने कुछ किया, वो उन्हें तो मार नहीं पाएंगे लेकिन खुद की जान तो ले लेंगे। यही सोचकर अगस्त्या के गार्ड्स तो किसी को कुछ नहीं कहते हैं। वही बाकी सब ये सब देखकर ही हैरान ही हो जाते हैं। वही अब्बू जाकर कैप्टन को लेकर आते हैं, जो बेचारे नींद में ही थे। जैसे ही कैप्टन आगम को देखते हैं, वो भी उन्हें विश करते हैं, लेकिन आगम की कही गई बात सुनकर वो तो हैरान और शौकन में ये नहीं कर सकता मैं, अगस्त्या सर को पता चलेगा वो तो हमें मार ही डालेंगे। लेकिन आगम है कि खुद की तरफ गन करके अब मैं खुद को कुछ कर लूंगा तो भाई वैसे भी तुम्हें मार ही डालेंगे, अब चुपचाप लेकर चलो वरना आप सबके लिए अच्छा नहीं होगा। उन्हें समझ में आता ही नहीं उन्हें क्या करना है। वो उनमें से एक गार्ड चुपके से जाकर अगस्त्या को फोन करते हैं, लेकिन अगस्त्य तो कुछ और काम में ही बिजी थे, वो तो कुछ सुनने की होश में ही नहीं थे। वही वो गार्ड आकर उन सबको इशारा करते हैं, अब उनके पास रास्ता ही नहीं है। वो तो चुपचाप मान जाते हैं, और क्या था फिर, वो दोनों ही अपनी गार्डन में की चाप में बैठ जाते हैं। बेचारे कैप्टन तो अपनी हेयर लाइन से बात कर लेते हैं, उनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा है। वो दोनों जैसे ही जाने से पहले अंकुश रिया को हक करती है, धन्य आंखों में आंसू के साथ वहां से निकल जाती है। वही आगम अपनी दोस्त को गले में मिलकर उन्हें अच्छे से जाने को बोल देते हैं, अपनी गार्ड्स की तरफ देखकर, इन्हें अच्छे से जाना, ज्यादा स्मार्ट बांधना मात, लंदन में भी मेरे पास घर होगा। ये सब कहकर वहां से चले जाते हैं। वही देखते देखते उनकी चाप टेक ऑफ हो जाती है। वही वो देखते रहते हैं,
रिया की आंखें नम हो जाते हैं। वो इमरान अपनी साइड में है समझकर वो अंकुश को हक कर लेती है। इमरान समझकर, लेकिन इमरान जैसे ही ये देखते हैं एक धाम से रिया को खींच लेते हैं। वही धन्य का भी यही हाल होता है, वो आगम को हक करके रोने लगती है। वही मोक्ष जो इस सबसे अनजान जैसे ही बार से निकलते हैं सीधा अपनी घर तरफ चले जाते हैं। जैसे ही वो घर जाते हैं घर वाले उनका सब भी इंतजार करने लगते हैं। मोक्ष को इतना शांत देखकर घर वाले हैरान हो जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं कहते हैं। वही सिमी समझ जाती है कि मोक्ष ने न्यूज देखा ही नहीं। मोक्ष उनके घर वालों को इग्नोर करके सीधा अपनी रूम में चले जाते हैं। बिना फ्रेश हुए वही बेड पर गिर जाते हैं। उनकी आंख तो ऐसे ही लग जाती है। कैसा होगा मोक्ष को पता चलेगा उन क्यूटी ने देश छोड़कर चले गई है। मोक्ष अपने घर वालों को इग्नोर करके अपनी रूम में आकर बिना फ्रेश हुए ऐसे ही बेड पर लेट जाते हैं। लेटते ही उनकी आंख लग जाती है। सिमी आकर मोक्ष को देखकर अपनी आंसू को साफ करके मोक्ष को टिक से सुलाकर वहां से निकल जाती है। वहीं अगले दिन मोक्ष हमेशा की तरह लेट आने पर भी जल्दी उठकर अपना जिम में चले जाते हैं। जैसे ही जिम करके जैसे ही फ्रेश होने से पहले वो उस रूम को साफ करके वहां से वो फ्रेश होने चले जाते हैं। वहीं कुछ देर में फ्रेश होकर जैसे ही रेडी होकर जाने ही वाले होते हैं रणविजय उन्हें रोककर कुछ बोल पाते। मोक्ष का फोन बाजने लगता है। 1 मिनट दादू कहते हुए वो जैसे ही फोन पिक करते हैं उनकी तो फेस के भाव ही बदल जाते हैं। अपनी घर वालों को भूलना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखकर मेहर को समझ में आ जाता है कि उनके भाई को पता चल ही गया है। मोक्ष फोन को कट करके अपनी दादाजी के सामने आकर, ये क्या किया आपने, आपको पता है मैं नहीं करने वाला हूँ शादी। आपने मेरी मर्जी के खिलाफ एक बार शादी किया है, देख लिया उसका नतीजा क्या निकला है। एक और बार शादी करने कह रहे हैं आप। मुझे आपने एक बुरी समझ है क्या? जो चाहिए वो करते रहते हैं। मेरी मर्जी की कोई वैल्यू ही नहीं है क्या आपके इशारों पर नचा? बस इतना कहते हैं कि उनकी बातों पर उन्हों की ध्यान चली जाती है। वो वैसे ही करे खुद से ही, ये हमने भी तो क्यूटी के साथ यही किया है। हम ऐसे कैसे किसी को अपनी सेक्स टॉय बनाकर रखा है? हम भी तो कभी उसकी मर्जी जानने की कोशिश किया है नहीं, बस उसे एक जिंदा लाश की तरह उसे नोच कर खाने लगे। यही सोचते हैं वो वहां से 1 मिनट वेस्ट ना करते हुए चले जाते हैं। मेहर जैसे ही ये सुनते हैं और देखते हैं सब घर वाले हैरान होकर देखने लगते हैं अभी अभी हुआ क्या था। मेहर सिमी से, माँ ये क्या था? फटका तो फूटने से पहले ही तुस हो गया है। वही रणविजया भी यही सोचते रह जाते हैं कि कोई तोड़ फोड़ के बिना आज उनका बड़ा पोता जा कैसा सकता है। वही मोक्ष तो पूरी गुस्से में अपनी कार चलाकर जैसे ही ऑफिस आते हैं वो जैसे ही सामने की नजरा देखते हैं उनकी गुस्सा तो और ज्यादा ही बढ़ जाता है, क्योंकि उनकी सारे स्टाफ मिलकर पियाली को कांग्रेट्स करने लगते हैं उनकी शादी के लिए। वही पियाली तो सबको हंस हंस कर बातें करते हुए उन्हें थैंक्स बोलने लगते हैं। उसे बेचारी को पता ही नहीं मोक्ष के मर्जी के बिना ये न्यूज को अनाउंस कर दिया है। उन्हें तो पता ही नहीं इस सब के बारे में। वो तो समझने लगी थी कि मोक्ष उसे से शादी करने से मन गया है, वरना इतनी बड़ी न्यूज को वो न्यूज चैनल वाले चलाकर जिंदा रहना तो इम्पॉसिबल होता है। यही सब सोच देखकर तो मोक्ष का खून खोल जाता है। वो जल्दी से उनके पास जाकर पियाली की हाथ पकड़कर खींचकर, बहुत हुआ ये तमाशा बंद करो, कोई शादी होने वाला नहीं है। मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला हूँ। ये एक गलती है जो दादू से हुआ है और तुम मेरे टाइप की हुई नहीं कि मैं तुमसे शादी करूँ। तुम्हें पता है ना मेरी शादी पहले ही हो चुकी है, फिर भी तुम मुझसे शादी करने के लिए इतना मारी जा रही हो। अगर इतनी ही शादी करने का शौक है तो किसी और से कर लो, मुझसे नहीं। उसे देखकर एक डिस्गस्टिंग लुक देकर, इतना ही गर्मी है कि तुम में एक शादीशुदा इंसान पर इतना मार ही जारी हो, लगता है तुम्हें कोई भी मर्द से काम चले जाएगा। मुझे छोड़ दो, किसी और के पीछे चले जाओ, कहते हुए वहां से निकल जाते हैं। वही पियाली तो शौक में ही रह जाती है। उसकी आंखों के आंसू तो निकल ही नहीं रहते। इतनी लोगों के सामने इतनी बेहिजात उसने कभी फील नहीं किया जितना आज मोक्ष ने सबके सामने किया है। वही सब भी हैरान ही हो जाते हैं कि कोई इतना गंदी बातें कह कैसे सकते हैं। सब वहां से एक एक करके निकल जाते हैं, लेकिन पियाली तो ऐसे ही खड़ी रहती है भूत बनकर। अंकुश जो ये सब सुन और देख रहता वो खुद से ही क्या दी तो कमा कर चले गई है। मोक्ष सर तो शादी ही नहीं कर रहे हैं। वो पियाली की तरफ देखते हैं जो अभी भी वही हालत में खड़ी थी। वही अंकुश उसके पास जाकर जैसे ही धीरे से, मैम आप ठीक है ना? बस इतना ही कहते हैं कि पियाली बस हम बोलकर वहां से भागकर चले जाती है। वही मोक्ष अपनी कैबिन में जाकर सीसीटीवी में धन्य को देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें धन्य कहीं नजर ही नहीं आती। वो धन्य से माफी मांगना चाहते हैं सबके लिए। वही उन्हें धन्य ना देखने से वही वो अपना फोन निकलकर अपनी वो गार्ड्स को फोन लगा देते हैं, लेकिन कोई फोन पिक करता ही नहीं। लेकिन 2-3 रिंग्स के बाद कोई आकर उनका फोन को पिक करते हैं। मोक्ष बिना उनकी आवाज सुने, क्या धन्य वहां से निकली? अब तक ऑफिस क्यों नहीं आई है? क्या वो टिक है ना?
तभी फोन की दूसरी तरफ से कोई हेलो सर, आप जिसे फोन किया है वो दोनों बेहोश है। यही कार में बहुत आवाज लगाने पर भी उठ नहीं रहे हैं। सुबह से यहाँ भीड़ जमा हुआ है, लेकिन ये लोग उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जिसे सुनकर ही मोक्ष क्या बेहोश है, यही सुनकर वो बिना कुछ कह फोन काट कर देते हैं। आपने दूसरे गार्ड्स को उनके पास भेज देते हैं। वो बार बार आर एक फुटेज देखने लगते हैं दोबारा से, लेकिन उन्हें धन्य आगम कहीं नजर ही नहीं आते हैं। जिसे अब मोक्ष को गुस्सा आने लगता है, उन्हें कुछ कुछ समझ में आने लगता है। तभी उनके गार्ड्स का उन्हें फोन आता है, वो बता देते हैं धन्य वहां नहीं है। किसी को पता ही नहीं चला कि वो दोनों कहाँ चले गए हैं। ये दोनों यहाँ जिंदा लाश की तरह पड़े हैं। जिसे सुनकर मोक्ष गुस्से फोन को फेंक कर फिर से तुम छोड़कर नहीं जा सकती मुझे धन्य, मैं ऐसे होने ही नहीं दूंगा। इस बार तुमने बहुत गलती कर दिया है मेरी बेबी को मुझसे दूर करके, और सबसे बड़ी बात तुम मुझसे दूर जाने के बारे में सोचा भी कैसे। कहते हुए घर पर तो तोड़ फोड़ किया नहीं, वो कसर अब यहाँ पूरा कर देते हैं। सारा सामान को तोड़कर सिगरेट की काश लेते हुए बाहर देखने लगते हैं। उन्हें की दिमाग में अंकुश का ख्याल आता है। वो किसी को फोन करके अंकुश को ऊपर अपनी कैबिन में भेजने को कहते हैं। वही अंकुश को जब ये बात पता चलता है, उनकी तो डर से सांस ही एक पल के लिए रुक जाती है। लेकिन उन्हें जाना तो पड़ेगा, यही सोचकर वो चले जाते हैं। जाते जाते मोक्ष की फ्लो पर नजर डालने लगते हैं। इतनी साल उन्होंने यहाँ काम किया है, वो कभी इस फ्लो में आए ही नहीं, लेकिन जैसे ही फ्लो को देखते हैं उनकी आंखें चमक जाते हैं। खुद से ही आज आखिरी दिन होगा, अंकुश देख ले सब अच्छे से, कहते हुए मोक्ष के डोर को नॉक करके अंदर चले जाते हैं। जैसे ही कैबिन की हालत देखकर समझ जाते हैं कि उनकी बॉस को पता चल गया है कि उनकी दी नहीं है यहाँ, तभी तो कैबिन की हल ये हो गया है। अंकुश यस सर, कुछ काम था आपको। मोक्ष इधर उधर की बात ना करते हुए सीधी बात पर आ जाते हैं। कहाँ है तुम्हारी दीदी? अंकुश मुझे पता नहीं सर, अगर पता होता तभी मैं आपको नहीं बताता। आप मुझे जॉब से निकल सकते। मैंने तो कल ही सोच लिया था आप मुझे निकल देंगे और मुझे कहीं जॉब लगने भी नहीं देंगे, लेकिन मैं तभी आपको कुछ नहीं कहूंगा। सॉरी सर, कहते हुए जैसे ही जाने लगते हैं मोक्ष। रुक जाओ सेल साहब, मैंने कहा है कि मैं जॉब से निकल रहा हूँ, नहीं ना। अगर तेरी दीदी को पता चलेगा कि मैं तुझे जॉब से निकल दिया है तो वो तो अब से ज्यादा ही नफरत करेगी। मेरे पास तो कभी आएगी नहीं, तुम यही रहोगे मेरी पीए बनकर, आज से मेरा सारा काम तुम ही करोगे। ये सब कहते हुए वो अंकुश के पास आकर अंकुश की जेब से उनका फोन निकलकर, आज से ये फोन मेरा। हिम्मत भी मात करना, यहाँ जो हुआ जो देखा वो धन्य को बोलने के बारे में। गुड बॉय की तरह चुपचाप चले जाओ, तुम्हें नया फोन मिल जाएगा। यही सब बोलकर अंकुश को वहां से जाने को बोल देते हैं। वही अगस्त्या के घर पर जैसे ही अगस्त्या की आंख खुलती है, वो खुद को अकेले पाते हैं। बेड पर झट से उठकर बैठ जाते हैं। खुद से ये लड़की कहाँ चले गई है कहते हुए वॉशरूम में ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें वार्षिक पूरी घर में दिखाई ही नहीं देते हैं। वो सीसीटीवी में जाकर जैसे ही देखते हैं, वर्षिका की आंख जैसे ही खुलती है, वो अगस्त्या को देखकर अपनी आंसू साफ करके उनकी होठों पर लाइट किसकर वहां से कपड़े पहनकर चले जाती है। जाते टाइम एक बार भी उसने मुड़कर अगस्त्या को देखा ही नहीं। अगस्त्या उस दिन की पूरी वीडियो को अपनी फोन में ट्रांसफर करके वो फुटेज को डिलीट कर देते हैं। वो फ्रेश होकर जैसे ही वार्षिका के बारे में कुछ कहने वाले होते हैं, अपनी गार्ड्स को फोन करके। उनके गार्ड्स को फोन करने जैसे ही फोन को देखते हैं, उनकी इतनी सारी मिस कॉल देखकर वो जल्दी से कॉल कर देते हैं। जैसे ही उनकी गार्ड्स कल रात जो हुआ सब उन्हें बता देते हैं, जिसे सुनकर अगस्त्या तो खुश होकर अच्छा हुआ वो खुद ही चला गया, आ गया होगा उसकी अकल ठिकाने पर। तभी वो गार्ड्स फिर से नहीं सर, आगम सर उस लड़की को साथ लेकर गए हैं। जैसे ही अगस्त्या ये सुनते हैं क्या उस लड़की को साथ लेकर गया है, वो गुस्से चाप रेडी करो हम सब भी अभी निकल रहे हैं लंदन, कहते हुए वो उस रूम की तरफ एक नजर देखते हैं जहां उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी रात यहां बिताया है। बेड पर ब्लड स्टेन को देखकर उनकी फेस पर एक छोटी स्माइल आ जाती है, लेकिन वो अब ये सब सोचने के मूड में नहीं होते हैं। वो वहां से अपनी कार लेकर निकल जाते हैं। खुद से ही तुमने टिक नहीं किया आगम, अगर दादी को पता चलेगा कि तुमने प्यार किया है और उस लड़की को साथ लेकर आया है, दादी तो छोड़ेगी नहीं। मैंने दादी को इतनी दिन ये खबर लगने ही नहीं दिया है, अब तेरे आंखों में मैं विलन बन गया हूँ, लेकिन तू है कि सीधा उस लड़की को लेकर लंदन गया है। लेकिन प्लीज भाई दादी के घर तो मत जा, मुझसे बचने के लिए ये पक्का दादी के पास ही जाएगा। ऐसा मत कर भाई, अगर प्रीतम अंकल ने देख लिया तेरी लवर को तो तेरी तो खैर नहीं है, कहते हुए आगम को बार बार फोन करने लगते हैं। अगस्त्या जैसे ही ये सोचते हैं, अगर उनकी दादी को और उनकी अंकल को ये बात पता चलेगा कि आगम ने किसी लड़की को प्यार करके घर पर लेकर आया है, तो उन दोनों की खैर ही नहीं। उन दोनों को प्यार से सख्त नफरत थी, जो आपको आगे पता चलेगा कि ये क्यों थी। वहीं अगस्त्या इस बात आगम को बताना नहीं चाहता, इसलिए वो खुद उनकी नजर में विलन बन गए हैं।
यही सब सोचते हुए आगम को बार बार फोन करते हैं, लेकिन आगम का फोन स्विच ऑफ आ रहता। अगस्त्या तो जल्दी से अपनी घर पहुंच जाते हैं। अब्बू को भूल कर तुझे तो बाद में देख लूंगा, पहले तेरी दोस्त की बैंड बजाना पड़ेगा, कहकर वो चाप में बैठ जाते हैं जो पहले से ही उनका वेट कर रहता। वही वर्षिका तो चुपचाप अपनी घर आ जाती है। उसकी खुशकिस्मत था कि हल में उस वक्त कौन होते ही नहीं। वो चुपचाप सीधा रूम में चले जाती है। वॉशरूम में जाकर बहुत रोने लगती है। उसे अगस्त्या से सच में प्यार हो गया था। जब से उनसे चाट किया था तब से ही उनकी सपने देखने लगी है, तब तो वो उन्हें देखा ही नहीं। अब तो देखकर तो उसे अगस्त्या को भूल पाना बहुत मुश्किल होने लगता है। बहुत देर रोने के बाद खुद को संभालकर फ्रेश होकर चुपचाप जाकर सो जाती है, क्योंकि उसने रात में सोया ही नहीं था। अगस्त्या ने उसे सोने ही नहीं दिया था। इनफैक्ट इसी के चलते उसे नींद भी जल्दी से आ जाती है। वही दूसरी तरफ पियाली जब से ऑफिस से आती है खुद को रूम में बंद कर लेती है, बहुत रोने लगती है। पियाली का भाई जो उससे बहुत प्यार करता था, उसे इस तरह देखकर क्या हुआ पियो? सुबह तो बहुत खुश थी, अचानक हुआ क्या है तुझे बेटा? इतना सैड क्यों है? क्या ये सब उस मोक्ष की कारण तो नहीं? लेकिन पियाली तभी डोर को खोलती ही नहीं। ये देखकर प्रेम पियाली का भाई अपनी हेल्पर्स से दूसरी की को मांगवाकर उस रूम को खोलने लगते हैं। जैसे ही अपनी छोटी सी बहन को इस तरह रोते देखते हैं उसके पास भाग कर जाता है। उसे अपनी बाहों में मारकर क्या हुआ बच्चा, तुमने फिर से रोया है? मतलब ये फिर से उस मोक्ष सिन्हा के कारण ही हुआ है ना? पियाली अब भी कुछ नहीं कहती है। उसे चुप देखकर प्रेम को समझ में आ जाता है कि ये पक्का मोक्ष के कारण ही रो रही है, वरना किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो प्रेम शेरगिल की बहन को रुला सके। ये सिर्फ मोक्ष ही कर सकता है। वो जब से मोक्ष से प्यार करने लगी है तब से ही उसे मोक्ष के कारण ना जाने कितनी बार रोया है। ये सिर्फ प्रेम को ही पता थी। प्रेम पियाली के आंसू को साफ करके उसे पूछने लगते हैं कि आखिर बात क्या है। पियाली उन्हें सब सच बता देती है, जिसे सुनकर ही प्रेम को गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो पियाली से कुछ नहीं कहते हैं। बस बहुत हुआ बच्चा, अब तुम उसके सामने जाओगी नहीं। अब मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला हूँ। अब तुम दादा दादी के पास चले जाओ लंदन में। मैं आज ही तुम्हारे लिए सब रेडी करवा देता हूँ, वहीं रहना। पियाली का भी अब यहाँ रहने का मन नहीं था, इसलिए वो भी मान जाती है, लेकिन जाने से पहले एक वादा लेती है कि उनका भाई मोक्ष को कुछ नहीं करेगा। ना चाहते हुए प्रेम को पियाली को वादा देना पड़ता है, वरना वो यहाँ से जाने के लिए राजी नहीं होती। वही लंदन में आगम और धन्य जैसे ही इतनी बड़ी हवेली देखते हैं। धन्य धीरे से आगम ये तुम्हारा है कहते हुए आगम की बाजू को पकड़ लेती है। आगम हमारा है, लेकिन मैं यहाँ बहुत दिन के बाद आया हूँ। बचपन में एक बार आया हूँ। अगस्त्य भाई मुझे यहाँ लेकर नहीं आते, अक्सर वो ही यहाँ आते हैं। पता नहीं क्यों वो मुझे यहाँ लेकर आते ही नहीं। यहाँ मेरी दादी और उनके भाई मतलब हमारे नाना, उनका कोई वफादार प्रीतम अंकल रहते हैं। ये लोग ही अब हमारी रक्षा कर सकते हैं भाई से। चलो कहते हुए वो दोनों ही अंदर जाने लगते हैं। वही जैसे ही आगम अंदर जाने लगते हैं, वहां के सारे हेल्पर्स अपना सर झुकाकर उन्हें विश करने लगते हैं। वही धन्य तो चुपचाप आगम के पीछे जाने लगती है। वही आगम की आने की बात सुनकर ही उनकी दादी नर्मदा और नरेंद्र नाना जी बाहर आ जाते हैं। जैसे ही आगम उन्हें देखते हैं, उनकी आशीर्वाद लेने लगते हैं कि वो नरेंद्र तो उन्हें आशीर्वाद देते हैं, लेकिन नर्मदा तो आगम को घूर कर देखती है। वही दादी की नजर सीधा धन्य पर जाती है। वो बिना सोचे समझे, तुम्हें शर्मा तो दिख नहीं रही है? एक बच्चे की माँ बनने वाली हो, लेकिन दूसरी तरफ मेरी पोते को पास किया है। आगम जैसे ही ये सुनते हैं, दादी के आगे आकार ऐसा नहीं है दादी, मेरी बात तो सुनिए। लेकिन आगम की एक बात भी सुना ही नहीं जाता। वहाँ आगम को वहाँ के लोग आकर कसकर पकड़ लेते हैं। वही दादी जी सीधा धन्य के पास जाकर उसके गोल घूमते हुए किसी और को पास लेती, लड़की मेरा पोता ही क्यों? वो धन्य को कुछ बोल पाती। आगम प्लीज दादी उसे और कुछ मत कहे। दादी तो धन्य को तो कुछ बोलने ही नहीं देती है। वो खुद ही उनकी सवाल की जवाब देने लगती है, क्योंकि मेरे पोते के पास बहुत सारे पैसे हैं, इसलिए तुमने उसे पास किया है ना? धन्य के और पास जाकर क्यों तुम्हारे पाती ने तुम्हें खुश नहीं किया है जो मेरे पोते के पास सही हो? धन्य जैसे ही ये बात सुनती है, उसकी आंखों में तो आंसू आ जाते हैं। ये देखकर दादी क्यों बुरा लगा? तुम्हें लगेगा ये प्यार ऐसे ही होता है। आगम अपनी दादी की इतनी घटिया बात सुनकर वो कुछ बोल पाते। धन्य अपनी आंखों में आंसू को बहुत कंट्रोल करके मुझे माफ कर देना दादी जी, मैं आपकी बातों को बीच में बोल रही हूँ, लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है। आपको गलतफहमी हो गया है जिसे दूर करना जरूरी है। मुझे आपकी पोते से प्यार था, अब नहीं है। ये बात मैंने आगम को बहुत बार कहा है। आगम की तरफ देखकर बोलो आगम कहा है क्या? नहीं, आगम धीरे से कहा है। धन्य सुन लिया दादी जी, रही बात मेरी पति की खुश करने की बात, आपने देख ही लिया मुझे मैं किस हाल में हूँ। ये बेबी इस मेरे लिए सबसे खुशी की बड़ी बात जो मुझे मेरे पति ने दिया है।
दादी जी ये सुनकर एक व्यंग बारी स्माइल के साथ इतना ही खुश रखा है तो यहाँ क्यों आई हो, उसके पास ही चले जाओ। धन्य चले जाती, लेकिन मैं जितना उनसे प्यार करती है उतना ही उनसे नफरत करती हूँ। वो मेरी इज्जत ही नहीं करते, मुझे एक बुरी समझते हैं। जहाँ मेरी इज्जत ही नहीं है वहां मैं कभी नहीं रहती और यहाँ भी नहीं रहूंगी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं चले जाऊंगी। जैसे ही ये सब कहकर धन्य जाने ही वाली होती है कि आगम आपने आपको छोड़कर धन्य के आगे आकार कहा जा रही हो, तुम कहीं जा नहीं सकती मुझे इस तरह छोड़कर, ये बेबी मेरा भी तो है। धन्य के आंखों में आंसू आ जाते हैं। आगम की हाथ को पकड़कर मुझे मत रोकना आगम, मेरे कारण जो कुछ भी हुआ तुम्हारे साथ उन सब के लिए सॉरी, लेकिन अब और तुम्हें और दर्द और तकलीफ नहीं दे सकती। मैं तुम्हें कोई झूठी उम्मीद नहीं दे सकती। आगम मैं सच में तुमसे प्यार नहीं करती, तुम अपनी फैमिली के साथ खुश रहो, मैं चले जाऊंगी। मेरी फिक्र मत करना, मैं टिक हूँ और हाँ मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम्हें पहुंचकर कॉल करूंगी। वही आगम उसे बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन धन्य है कि रोकने का नाम ही नहीं लेती है। वही नर्मदा एक धाम से रुक जाओ लड़की, कहते ही आगम और धन्य की कदम वही रुक जाते हैं। वही दूसरी तरफ ऑफिस में रिया अंकुश को कॉल करने लगती है, लेकिन जैसे ही दूसरी तरफ से मोक्ष के फोन पिक करते ही हेलो अंकुश, क्या धन्य पहुंच गई है? जैसे ही मोक्ष धन्य का नाम सुनता है, मुझे पता नहीं लेकिन मैं अंकुश नहीं मोक्ष हूँ। जैसे ही रिया ये सुनती है एक धाम से सीधे बैठकर फोन को चेक करती है, कहीं गलती से मोक्ष को तो ना लगा दी, लेकिन उसे एक धाम से याद आ जाता है उसके पास तो मोक्ष का नंबर है ही नहीं, इसलिए जल्दी से हिम्मत करके सर अंकुश फोन आपके पास कैसे? मोक्ष ये उससे ही पूछ लो, और हाँ अभी के अभी धन्य का नंबर आगम का नंबर डिलीट करो, इट्स ऑन ऑर्डर। रिया जल्दी से जी सर कहते हुए मोक्ष की बात सुनकर जल्दी से टिक है सर कहते हुए नंबर डिलीट कर देती है। उससे रहा नहीं जाता, वो जल्दी से अंकुश ढूंढ कर पकड़ कर पूछती है कि उनका फोन बॉस के पास कैसे? अंकुश उन्हें सब सच बता देते हैं कि उन्होंने धन्य के बारे में पूछा है, उन्होंने ना बातें पर ही फोन ले लिया है। रिया जल्दी से लेकिन बॉस क्यों चाहिए धन्य की पता? अंकुश बड़े आराम से पानी पीते हुए, क्योंकि वो उनके हस्बैंड है। जैसे ही रिया ये सुनती है क्या जल्दी से शौक में चिल्लाती है, इतनी जोर से चिल्लाती है कि आसपास के लोग खड़े हो जाते हैं। अंकुश उनसे माफी मांगकर उसे वहां से थोड़ा दूर लेकर जाते हैं। रिया जल्दी से अंकुश की हाथ से पानी की बोतल लेकर एक ही सांस में सारा पानी पी लेते हैं। इसका मतलब हम सब ने बॉस की बीवी को यहाँ से भागने में हेल्प किया है। अंकुश हम। रिया शौक से वही बैठ कर, अब क्या होगा? बॉस को पता चलेगा, वो तो जॉब से निकल कर फेंकेंगे, कहीं जान से हाथ ना धोना पड़े। लेकिन ये सब कैसे? अंकुश उन्हें सब सच बता देते हैं, जिसे सुनकर रिया को भी धन्य के लिए बुरा लगता है, सबसे ज्यादा तो आगम के लिए। उन्होंने जो किया वो अच्छा किया है, लेकिन बॉस ने अब तक क्यों कुछ किया नहीं अंकुश मुझे नहीं पता। वही रिया के दिमाग में एक धाम से अपने भाई इमरान का ख्याल आ जाता है। वो जोर से हंसते हुए, अब मेरा भाई को पता चलेगा कि उन्होंने इस दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी के बीवी को भगाया है, उनका हाल देखने लायक होगा। बहुत बेइज्जत करते हैं ना मेरा लंदन जाने की बात पर, अब देखो इनका क्या हाल करती हूँ। रात में रिया के घर पर आज टीवी पर बार बार मोक्ष की बॉडीगार्ड्स की वो कार में सोने की न्यूज ही आने लगता है, क्योंकि उनकी चक्कर में बहुत सारा ट्रैफिक जमा हो गया था, जिनमें से कोई वीडियो निकलकर सोशल मीडिया में डाल दिया था। वहीं से ही न्यूज आग की तरह फैल जाती है। इमरान जैसे ही ऑफिस से आते हुए ये न्यूज देखते हैं, उनकी हाथों से तो ही अपनी बैग नीचे गिर जाती है। वो जोर जोर से हंसते हुए, इनका ये वीडियो बनाया है क्या? रियू देख, तेरा भाई ने पहला खंड किया तो देख टीवी पे ही आ गया है। रिया जैसे ही आकार देखती है, इमरान वैसे अच्छा किया है ना, मैंने बेहोश सालों को अभी तक होश आया ही नहीं होगा। वही इमरान अच्छा किया है, मैंने सालों को बेहोश कर दिया है। अब पता चल जाएगा, किसी का पीछा नहीं करना चाहिए, अभी तक बेहोश ही होंगे, क्लोरोफॉर्म में नीला दिया है। जैसे ही रिया सुनती है इमरान के कंधे पर हाथ रखकर, वैसे भाई आपको पता है ना मेरे बॉस मोक्ष के बारे में? जैसे ही इमरान सुनता है, नाम ही सुना है, कभी देखा ही नहीं, ना ही टीवी में बास उनका नाम ही आता है। पता नहीं ये अमीर लोगों की क्या शौक होता है, बाहर दिखती ही नहीं। कहते हुए अपनी शॉट को निकलने वाले होते हैं कि बीच में रुक कर, लेकिन अब उनकी बात क्यों पूछा तुमने? रिया, कल हमने जिसे भगाया है वो कोई नहीं, हमारे बॉस की बीवी ही है। जिसे सुनकर ही इमरान जोर जोर से हंसते हुए रिया के कंधे पर मारकर अच्छा मजाक कर लेती हो। रिया जैसे ही ये सुनती है, अभी पता चल जाएगा, वेट कहते हुए अंकुश को फोन करती है। हेलो अंकुश, धन्य हमारी बॉस की बीवी है ना? अंकुश फोन में ही छिड़कर, कितनी बार पूछोगी ये सवाल सुबह से? हाँ, उनकी ही बीवी है। जैसे ही इमरान ये सुनते हैं, गुस्से, फोन रख साले कहते हुए फोन रिया के हाथ से छीनकर कट कर देते हैं। तुम दोनों ही मुझे पास किया है ना? तू सच में बहुत बुरी है रिया, मुझे पास दिया है, अब क्या होगा मेरा? रिया तू सच में मेरी बहन है कि नहीं? अम्मी को पूछना होगा मुझे, लेकिन अम्मी तो मुझे ही मारेगी, यही सोचकर चुप हो जाते हैं।
वही सदमे में बेचारे वही बैठकर मैं अब यहाँ एक दिन में नहीं रहने वाला हूँ, कल ही चले जाऊंगा, 10 दिन के बाद जाने से पहले कल ही चले जाऊंगा। हाँ यही सही है, कहते हुए रिया को घूर कर वहां से निकल जाने लगते हैं। रुक कर, अगर मैं फंसूंगा तो तुम्हें लेकर फंसूंगा, देख लेना, कहते हुए वहां से चले जाते हैं। वही रिया इमरान की हालत को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। उसे अपने भाई को तंग करना बहुत ही मजा आने लगता है। वही दूसरी तरफ लंदन में नर्मदा धन्य के पास आकर, तुम सच में तुम्हारी पाती से नफरत करती हो ना धन्य? हम बहुत करती हो, मैं उनसे नफरत जितना कि इस दुनिया में कोई भी नहीं करता। वही नर्मदा फिर से, क्या तुम सच में मेरी आगम से प्यार नहीं करती है क्या? धन्य नामे अपना सर हिला देती है। वही आगम की तरफ देखकर, तू सच में इस लड़की से प्यार करता है क्या? आगम, हम बहुत करता हूँ। तभी नर्मदा बिना देर करे, धन्य से तुम रह सकती हो यहाँ, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। धन्य, लेकिन क्यों मैं चले जाऊंगी? वही नर्मदा, जितना कहा है उतना करो, यहाँ रहो, वरना तुम यहाँ से हिल भी नहीं पाऊंगी, लंदन छोड़कर कभी नहीं जा पाऊंगी, कहते हुए वहां से जाने से पहले अपनी एक हेल्पर से धन्य को रूम में लेकर जाने को कहती है। आगम के रूम के पास ही देने को कहती है। आगम जैसे ही ये सुनते हैं वो जल्दी से अपनी दादी को हक कर लेते हैं। वही दादी कुछ फेस भाव पर आने ही देती ही नहीं वहां से निकल जाती है। वही आगम तो जैसे ही ये सुनते हैं अपनी नाना को हक करके वहां से धन्य को लेकर चले जाते हैं। वही धन्य बाहर अपनी रूम में जाकर सब देखते हुए जैसे ही बाहर आकर देखती है, आसपास का नजारा देखने लगती है जो बहुत ही खूबसूरत था। वही उसे देखकर हेल्पर धन्य के पास आकर, आप पहले इंसान हैं जिसे मैडम ने यहाँ रहने दिया है, वरना वो किसी पराई को यहाँ रहने ही देती ही नहीं। इसलिए आगम बाबा तो कभी यहाँ आए ही नहीं। धन्य उनकी बात सुनकर, लेकिन ऐसा क्यों? जिसकी सुनकर वो हेल्पर धीरे से, हमें नहीं पता, आप ज्यादा मत सोचे इस बारे में। यही कहकर वो जाने वाली होती है कि धन्य उन्हें रोककर, यहाँ सिर्फ 2 ही घर है क्या? ये भी आगम का घर है क्या? ये सुनकर वो हेल्पर, नहीं ये मैडम उनका घर नहीं, ये कोई रहना आता ही नहीं, पता नहीं किसका है। यही कहकर वो वहां से धन्य को रेस्ट करने को बोलकर वहां से निकल जाती है। वही वो धन्य उस घर को देखते हुए, मैं ऐसे ही जगह कहीं पर तो देखा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने ऐसे घर कहाँ देखा है। तभी पीछे से आगम आकर, वैसे क्या सोच रही हो तुम? धन्य पीछे मुड़कर, कुछ नहीं ऐसे ही। आगम उसे रेस्ट करने को बोल देते हैं। वो वहां से चले जाते हैं। वही दादी जी के रूम में दादी जी उदास सा बैठकर एक फोटो को देखने लगती है। जिन्हें देखकर उनके आंखें नम हो जाते हैं। कैसे हो तुम? पता होगा अच्छे ही होंगे, किसी और से अपनी पसंदीदा लड़की से शादी किया है तुमने, कहते हुए उस फोटो पर हाथ पहनने लगती है। उनकी फेस पर दुख साफ साफ नजर आने लगता है। किसी की आने की आहट सुनकर वो नर्मदा जी जल्दी से उस फोटो को छिपा देती है। तभी उनके रूम में नरेंद्र जी फिर से, वही सब याद क्यों कर रहे हो तुम? जैसे ही नर्मदा जी ये देखती है, भैया आप में तो डर गई, कहीं आगम ना हो। नरेंद्र जी तुमने क्यों रखा है उस लड़की को? नर्मदा जैसे ही सुनती है वो धीरे से, मैंने आगम की आंखों में उस लड़की के लिए बेपनाह प्यार देखा है। जो मुझे नहीं मिला मैं वो मेरे पोते को देना चाहती हूँ, इसलिए मैंने उस लड़की को रहने दिया है। अगर वो चले जाएगी तो मेरा आगम का दिल टूट जाएगा, जो मैं नहीं चाहती। अब मेरे आगम को और मौका मिलेगा उस लड़की को प्यार करवाने के लिए। अब सब मेरी आगम का किस्मत है, मैंने मेरा काम कर दिया है। अगर उन दोनों का मिलना लिखा होता तो वो तो होकर ही रहेगा, कहते हुए बाहर देखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मोक्ष तो अपनी पूरी जाना लगाकर धन्य को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें धन्य का कोई पता चल ही नहीं पाता है। अगर मोक्ष पहले वाला गुस्से वाला मोक्ष होता तो अंकुश कड़े होने का कबीर ही नहीं रहते, लेकिन छाकर भी मोक्ष अंकुश को कुछ कर नहीं पाते हैं। वही मोक्ष सिगरेट की काश लेते हुए अपनी गार्ड्स को फोन करके कंट्रोल रूम में जाकर कल रात अंकुश की कार कहाँ गई उसके बारे में पता करने को कहते हैं। हुए फोन को काट करके वही खड़े रह जाते हैं। खुद से ही कब तक फोन स्विच ऑफ करोगी? क्यूटी जल्दी से अंकुश को फोन करो ताकि मुझे तुम्हारा लोकेशन पता चले। ट्रैक भी नहीं कर पा रहा हूँ तुमसे, कहाँ हो तुम? यही सब सोचते रहते हैं कि उनका फोन बाजने लगता है। जैसे ही मोक्ष फोन को पिक करते हैं, जल्दी से उनके गार्ड बात देते हैं कि अंकुश की कार के साथ एक और कार भी थी। मोक्ष जैसे ही ये सुनते हैं, क्या दूसरी किसकी होगी? फिर से गार्ड अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए, वो 2 कार्स रॉयल विला तक ट्रैक कर पाए हैं सर। वहां से प्रॉपर्टी खन्नास का है, प्राइवेट प्रॉपर्टी होने के कारण ही वहां से सीसीटीवी नहीं है। सिर्फ खन्नस के पास ही वहां की फुटेज मिल सकती है, लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है सर। उनकी हाई सिक्योरिटी सिस्टम्स हम हैक नहीं कर सकते हैं। उनसे पूछ कर लेना चाहिए, लेकिन वो हमें देंगे नहीं सर। मोक्ष बिना कुछ कही फोन को कट कर देते हैं। जल्दी से सिगरेट की काश को लेते हुए वही चेयर पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी राहुल वहां आ जाता है। ये मैंने क्या सुना है, भाभी चले गई है? लेकिन मोक्ष तो कुछ कहते ही नहीं, लैपटॉप को स्टार्ट कर देते हैं। राहुल उनको जवाब ना देते देख वो देखना चाहते थे
ये धन्य की बात को ना इतना सीरियस ना लेकर लैपटॉप में क्या देख रहा है यही सोचकर वो जल्दी से आकर जैसे ही लैपटॉप में देखते हैं उनका मुंह तो खुला का खुला रह जाता है। तू इतना साल बाद क्यों है, क्या कर रहा है? कोई कंपनी का सिस्टम है क्या? ऐसा क्या पंगा लिया है तुझसे कि बेचारे को अपनी कंपनी से हाथ धोना पड़ रहा है? मोक्ष कंपनी नहीं, बस सीसीटीवी फुटेज हैक कर रहा हूँ। जैसे ही राहुल सुनते हैं हैरान होकर, क्या सीसीटीवी? लेकिन क्यों, किसकी कर रहा है सीसीटीवी? मोक्ष खन्नस का विला का। राहुल क्या, लेकिन क्यों? अगर उन्हें पता चला तो तू कर रहा है, पता तो नहीं चलेगा, लेकिन उनकी सिस्टम है बहुत स्ट्रांग है, मैंने सुना है ऐसा, लेकिन तुझे उनकी फुटेज क्यों चाहिए? मोक्ष तेरी भाभी गई है वहां, जिसे सुनकर राहुल एकदम सीधा होकर बैठ जाते हैं। भाभी उनके घर क्यों गई है? असल चल क्या रहा है मुझे साफ साफ बता, हमें बार में भी तो जाना है। मोक्ष बड़े ही आराम से चेयर पर टेक लगाकर, वेट, जब तेरी भाभी का पता चल जाएगा हम जाकर पार्टी करेंगे, 10 मिनट वेट कर ले, कहते हुए बड़े ही आराम से बैठकर हैक करने लगते हैं। वही 10 मिनट होते ही सीसीटीवी फुटेज कुछ ही देर में उनके लैपटॉप में होता है। जैसे ही मोक्ष राहुल कल रात को फुटेज देखते हैं वो चुपचाप देखने लगते हैं। आगम का उन सबको सर झुकाकर ग्रीट करना, आगम को उन सबको इतना इज्जत देना, बाद में आगम अब्बू को हक करके गन से सबको धमकाना, वहां से वो दोनों का वहां से चाप में जाना, ये सब देखकर मोक्ष राहुल आगम को उन सब ने कुछ किया क्यों नहीं, आगम है कौन जो बड़े ही आराम से खन्ना विला के अंदर चले गया है? यही सब सोचकर मोक्ष जैसे ही फोन लेकर किसी को फोन करने ही वाले होते हैं कि वही कॉल आते देख वो जल्दी से हाँ बोलो, कुछ पता चला आगम के बारे में? दूसरी तरफ से नहीं सर, उनका कोई रिकॉर्ड इंडिया में है ही नहीं, जो भी है वो सब फेक है। जैसे ही मोक्ष ये सुनते हैं सीसीटीवी फुटेज को देखते हुए, आगम का छोड़ो, अगस्त्या खन्ना के बारे में पता करना, उनके घर में कितना लोग हैं, कहां से है, सब इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे, कल सुबह तक टाइम है तुम्हारे पास, कहते हुए फोन को रखकर चल तेरी भाभी कल तक मिल जाएगी, कहते हुए वो वहां से निकल जाते हैं। तभी उनके दिमाग में फिर से कुछ हिट करता है, वो दूसरी कार को पता करने को कहते हैं और कौन है जो उन लोगों को भगाने में हेल्प किया है। राहुल मोक्ष तो चले जाते हैं, वही अगस्त्या रात में लंदन पहुंच जाते हैं, सीधा अपने दादी के घर चले जाते हैं। रात होने के कारण होने को ही दिखाई नहीं देता है। हलकाली जो था इतना बड़े हवेली में सिर्फ घर के 2 लोग, बाकी के घर वालों से ज्यादा हेल्पर्स रहते हैं। धन्य तो दादी की डर से कहीं फिर से कुछ ना कहे दे, यही सोचकर वो रूम से बाहर ही निकलती नहीं है, चुपचाप बाहर का नजारा देखने लगती है। अगस्त्या आने की खबर जैसे ही दादी आगम को पता चलता है वो दोनों ही अपनी अपनी रूम से बाहर आ जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।